अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बक़रा की आयत 193 से तर्जुमे का आगाज़ हो रहा है। तुम इनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फ़ितना बाकी न रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो समझ लो कि ज़ालिमों के सिवा और किसी पर दस्त दराज़ी रवा नहीं। इस आयत के ऊपर हमने कल इख्तिताम किया था और ये बात सामने आ गई थी कि फ़ितने से क्या मुराद है और दीन अल्लाह के लिए हो जाने से क्या मुराद है। यानी दुनिया में अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का दीन कायम हो जाए और लोगों की बड़ाई और उनकी खुदाई का ख़ात्मा कर दिया जाए। बंदे अल्लाह के ग़ुलाम हों, बंदों के ग़ुलाम ना हो। इस ग़ुलामी से बंदों की ग़ुलामी से बंदों को निकालना यह अहले ईमान की ज़िम्मेदारी है। आगे फरमा दिया कि अगर ये मामला हो जाए तो फिर किसी और के साथ यानी ज़ालिमों के सिवा किसी और पर दस्त दराज़ी रवा नहीं। माह हराम का बदला माह हराम ही है और तमाम हुर्मतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा। लिहाजा जो तुम पर दस्त दराज़ी करे तुम भी उस पर उसी तरह दस्त दराज़ी करो। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो और ये जान रखो कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जो उसकी हुदूद तोड़ने से परहेज़ करते हैं। अल्लाह की राह में ख़र्च करो और अपने हाथों अपने आप को हलाकत में न डालो। एहसान का तरीक़ा इख्तियार करो कि अल्लाह मोहसिनों को पसंद करता है। अल्लाह की राह में ख़र्च करने की बात कि अल्लाह के दीन को कायम करने की सही व जुहद में माली क़ुरबानी न की दुनिया और आखिरत में हलाकत का अंदेशा है। अल्लाह का दीन कायम होगा तो लोगों को अदल मैसर आएगा, अदल का निज़ाम कायम होगा, लोगों को उनके हुकूक मिलेंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो जुल्म के निज़ाम में हर एक के लिए अंदेशा है, हर एक के लिए ख़तरा है। तो इस एतबार से ये ख़र्च करना अपने ही फ़ायदे की बात है और अल्लाह ताला के रास्ते में ये ख़र्च करना आखिरत में भी इंसान के लिए मुफीद होगा। फरमाया अल्लाह की खुशनुदी के लिए जब हज और उम्रे की नीयत करो तो उसे पूरा करो और अगर कहीं घिर जाओ तो जो कुर्बानी मैसर आए अल्लाह की जनाब में पेश करो और अपने सर न मूंढो जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह न पहुँच जाए। मगर जो शख्स मरीज़ हो या जिसके सर में कोई तकलीफ़ हो और इस बिना पर अपना सर मुंडवा ले तो उसे चाहिए कि फ़िदिये के तौर पर रोज़े रखे या सदक़ा दे या क़ुरबानी करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह की बताया कि अगर कोई क़ुरबानी से पहले अपना सर मुंडवा लेता है और ये क़ुरबानी अपनी जगह पर नहीं पहुँचती तो उससे पहले का इसका बदावा इस तरह है कि इस सूरत में 3 दिन के रोज़े रखे या 6 मिस्किनों को खाना खिलाए या कम अज़ कम एक बकरी ज़िबा करे। फरमाया फिर अगर तुम्हें अमन नसीब हो जाए और तुम हज से पहले मक्के पहुंच जाओ तो जो शख्स तुम में से हज का ज़माना आने तक उम्रे का फ़ायदा उठाए वह हिज़्ब मक़दूर क़ुरबानी दे। और अगर क़ुरबानी मैसर न हो तो 3 रोज़े हज के ज़माने में और 7 घर पहुंचकर इस तरह पूरे 10 रोज़े रख ले। ये रियायत उन लोगों के लिए है जिनके घर मस्जिद हराम के करीब न हो। अल्लाह के इन अहकाम की ख़िलाफ़ वर्जी से बचो और खूब जान लो कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। हज अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़रीज़ा है, अरकान इस्लाम में से एक रुकन है। ज़िंदगी में एक मरतबा हर साहिब इस्तिताअत पर हज करना फ़र्ज़ है। इसकी फ़र्ज़ियत की आयत सूरह आल इमरान में हमारे सामने आएगी जिसे आज हमने तिलावत में सुना भी है। फिर इसी में ये बात हमने रहे कि यहाँ जो बात की गई है कि हज से पहले उम्रे का फ़ायदा उठाया जाए तो इसके लिए शुक्रिया के तौर पर क़ुरबानी की जाए। तो ये बात याद रहे कि हज की 3 किस्में हैं, हज इफ़राद, हज तमत्तु और हज क़रान। हज इफ़राद वो है कि जिसमें आदमी सिर्फ़ हज करता है, एहराम बांधता है और आम तौर पर ये मुकामी लोग ये काम करते हैं कि हज के मौके पर एहराम बांधकर और हज कर लेते हैं और हज इफ़राद वो कहलाता है, इसमें उम्रा नहीं है। और हज तमत्तु और हज क़रान बाहर से आने वाले लोग यानी अरब मक्के से बाहर से आने वाले लोग अमूमी तौर पर करते हैं। इसमें फ़र्क ये है कि हज तमत्तु ये है कि इसी एक सफ़र में हज के एहराम घर से या उस मुकाम से जहाँ से उस दाखिल हुए हैं उस हद के अंदर मीक़ात से एहराम बांधते हैं उम्रे का।
और आकर उम्रा अदा करके एहराम खोल देते हैं और हज का मौका आने पर, हज के दिन अय्याम आ जाने पर हज का एहराम बांध के हज करते हैं। इस तरह एक सफ़र में दो काम करते हैं, उम्रा भी किया और हज भी किया, लेकिन दरमियान में एहराम खोल दिया। ये हज तमत्तु कहलाता है। हज क़रान ये है कि एक ही एहराम में आदमी उम्रा और हज दोनों करे, यानी ऐसे वक्त में पहुँचे कि उम्रा करने के बाद एहराम खोले बग़ैर इसी को आगे बढ़ाकर हज के एहराम के तौर पर इस्तेमाल करे और हज भी इसी एहराम में करे। ये हज क़रान कहलाता है और अजर के एतबार से यही सबसे ऊपर है। इसके बाद हज तमत्तु और फिर हज इफ़राद है। तो तमत्तु और क़रान के मामले में जिसमें हज के सफ़र में उम्रा करने का भी फ़ायदा अल्लाह ताला ने अहले ईमान को उस वक्त दिया, उस मौके पर कि इजाज़त दी है, तो इसके शुक्रिया के तौर पर क़ुरबानी है। वरना हज के अमल में बराह रास्त कुर्बानी नहीं है, नफिल के तौर पर, शुक्रिया के तौर पर हदी का जो अमल है वो होता है सुन्नत के तौर पर, लेकिन उसका हिस्सा नहीं। हज इफ़राद में कुर्बानी की बात नहीं है। तो ये जो तमत्तु और क़िरान है, तो इसमें अल्लाह ताला ने जो रियायत दी है, इस रियायत के शुक्रिया के तौर पर ये कुर्बानी वाजिब की गई है। तो उसके लिए बता दिया गया कि अगर किसी के पास इस्तिताअत नहीं है तो वो 10 रोज़े रखेगा और इस तरह से वो इसका वह कहिए कि तलाफ़ी कर सकेगा। इसके बाद फिर हज की मज़ीद बात आ रही है सामने। हज के महीने सबको मालूम है। जो शख्स इन मुकर्रर महीनों में हज की नियत करे उसे ख़बरदार रहना चाहिए कि हज के दौरान में उससे कोई शहवानी फ़ेल, कोई बदअमली, कोई लड़ाई झगड़े की बात सरजद न हो, और जो नेक काम तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म में होगा। हज के महीने से मुराद क्या है? शव्वाल, ज़िलक़द और ज़िलहज, यानी शव्वाल से ज़िलहज की 10 तारीख से पहले, यानी जब 9 को माह से 8 को रवाना होते हैं, इस दौरान में हज का एहराम बांधा जा सकता है। तो इससे मुराद ये है कि इससे शव्वाल से भी आदमी हज का एहराम बांध सकता है, उस तरह रह सकता है। तो 3 महीने ये इस तरह हैं। आगे फरमा दिया कि सफ़र हज के लिए ज़ादे राह साथ ले जाओ और सबसे बेहतर ज़ादे राह परहेज़गारी है। यानी आदमी सारे इंतज़ामात तो करता है, लेकिन अगर तक़वा साथ नहीं है, यानी इस सफ़र के अंदर अल्लाह से डरते हुए अल्लाह की खुशनुदी और उसकी रज़ा की तलब नहीं है, तो फिर ये सफ़र फ़ायदा नहीं देगा। फरमाया, बस ए होशमंदो, मेरी नाफरमानी से परहेज़ करो, और अगर हज के साथ साथ तुम अपने रब का फ़ज़ल भी तलाश करते जाओ तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। फिर जब अराफात से चलो तो मशअर हराम यानी मुज़दलिफ़ा के पास ठहर कर अल्लाह को याद करो, और उस तरह याद करो जिसकी हिदायत, जिस तरह हिदायत उसने तुम्हें इस याद करने की हिदायत दी है, वरना इससे पहले तुम लोग भटके हुए थे। वज़कुरूहु कमा हदाकुम, अल्लाह का जिक्र इस तरह करो जैसे उसने तुम्हें हिदायत की है। यानी अल्लाह के ज़िक्र के लिए भी अपने तौर पर कुछ तरीक़े ईजाद कर लेना, ये अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा नहीं है। वही तरीक़े तो अल्लाह ताला ने बताए हैं, और वही ज़िक्र जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, वही हमें करना चाहिए। तो इस एतबार से बता दिया, वज़कुरूहु कमा हदाकुम, उस तरह अल्लाह को याद करो, उसका ज़िक्र करो जैसा कि उसने तुम्हें हिदायत दी है, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें सिखाया है। फरमाया, व इन कुन्तुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन, वरना इससे पहले तो तुम लोग भटके हुए थे। फिर जहाँ से और सब लोग पलटते हैं वहीं से तुम भी पलटो और अल्लाह से माफ़ी चाहो, यकीनन वो माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। फिर जब अपने हज के अरकान अदा कर चुको तो जिस तरह पहले अपने आबाओ अजदाद का जिक्र करते थे, इस तरह अब अल्लाह का जिक्र करो। ये बात किससे हो रही है? उन अरबों से हो रही है कि इस्लाम से पहले हज के मामले में जो खराबियां थी उन्हें दूर करते हुए बताया जा रहा है। जब ये लोग वहाँ से मिना में आकर ठहरते, पलटते अरफात से, तो यहाँ फिर अपने अपने खूबियाँ, मफाखिर, अपने फ़ख्र की बातें करते और सारे शेर व शायरी की मजलिसें जमती। तो बताया जा रहा है कि ये काम नहीं करना है, यहाँ पर तुम्हें क्या काम करना है? अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना है। फरमाया, इस तरह अब अल्लाह का जिक्र करो, बल्कि इससे भी बढ़कर। मगर अल्लाह को याद करने वाले लोगों में भी बहुत फ़र्क है। उनमें उन लोगों में कोई तो ऐसा है जो कहता है कि ए हमारे रब, हमें दुनिया ही में सब कुछ दे दे, ऐसे शख्स के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और कोई कहता है कि ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई, और आग के अजाब से हमें बचा। इन दोनों को अल्लाह ने हमारे सामने अलग अलग किया। अरबी की समात फरमाएँ, वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, यानी कोई शख्स ऐसा है, फ़मिनन नास मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, लोगों में कोई ऐसा है जो कहता है अल्लाह मुझे दुनिया दे, बस इतनी बात करता है। तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं, वमा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक़, आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं। और वमिनहुम,
और लोगों में कोई ऐसा भी है मैं यकूल जो कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ जो हमें अमूमन पढ़ते हैं, हमें याद है कि अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई और आग के अजाब से हमें बचा। तो ये फ़र्क है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह को याद रखने वाले और भूल जाने वाले का, कि जो लोग सिर्फ दुनिया को अपने सामने रखते हुए दुनिया ही दुनिया मांगते रहते हैं अल्लाह से, मांग अल्लाह ही से रहें। अब तो सूरत हाल ये भी है कि अल्लाह को छोड़कर जाने किस किस से मांगते हैं, यहाँ मांग अल्लाह से रहें, लेकिन अल्लाह से क्या मांग रहे हैं? सिर्फ दुनिया मांग रहे हैं, सिर्फ दुनिया मांग रहे हैं। आखरत तलबी उनके अंदर मौजूद नहीं है, आखरत का एहसास उन्हें नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर इन्हें अल्लाह दुनिया ही दे देता है जो इनके हिस्से में होती है, आखरत में महरूम हो जाते हैं। तो हमें ये बात बताई गई कि हमें दुनिया में भी हसना मांगनी है। वहाँ हसना की कैद नहीं थी, बस कहा दुनिया मिले जैसे भी मिले। लेकिन हम क्या कहते हैं, अहले ईमान की क्या बात है कि अल्लाह दुनिया ऐसे दे जो हमारी आखरत को बर्बाद ना करे, ऐसी दुनिया जो हमारी आखरत को भी बनाए। तो इसलिए क्या कहते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, यानी हसना की कैद लगा कर बताते हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं कि अल्लाह ऐसी दुनिया जो भलाई के साथ मिले और आखरत का नुकसान न करने वाली हो, और साथ साथ आखरत की भलाई भी मांगते हैं, आग के अजाब से बचने की दुआ भी करते हैं। तो ये बात है जो सामने रहनी चाहिए और इस हवाले से जायज़ा भी लेना चाहिए। आप देखिए लोग आम तौर पर जिन दुआओं की बात करते हैं, खुद दुआ करते हैं या लोगों से दुआएं करने के लिए कह रहे होते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें क्या हैं, दुनिया तलबी, ये काम हो जाए, ये रोज़गार का मामला, रिश्तों के मामला, दीगर मग़फ़रत के मामला बहुत ही कम लोगों के जहनों में रहते हैं। तो बहरहाल सबसे अहम चीज़ यही है कि इंसान अल्लाह से मग़फ़रत की दुआ करे। आगे फरमाया ऐसे लोग अपनी कमाई के मुताबिक दोनों जगह हिस्सा पाएंगे, यानी जो लोग दुनिया और आखिरत दोनों भलाई के साथ अल्लाह से मांगते हैं, तो ऐसे लोग अपनी कमाई के मुताबिक दोनों जगह हिस्सा पाएंगे और अल्लाह को हिसाब चुकाते देर नहीं लगती। ये गिनती के चंद रोज़ हैं, कौन से? हज के जो अय्याम हैं, ये गिनती के चंद रोज़ हैं जो तुम्हें अल्लाह की याद में बसर करने चाहिए। फिर जो कोई जल्दी करके 2 ही दिन में वापस हो गया तो कोई हर्ज नहीं, और जो कुछ ज़्यादा देर ठहर कर पलटा तो भी कोई हर्ज नहीं। यानी अय्याम तशरीक़ में 12 ज़िलहज को वापस चला जाए या ठहर कर 13 को वापस जाए, दोनों अल्लाह ताला ने तरीक़े बता दिए हैं। लेकिन बताया यही कि बहरहाल ये सारा काम जो भी वहाँ पर रुक कर अल्लाह को याद करने का है, जो करना चाहिए। फरमाया जो कुछ ज़्यादा देर ठहर कर पलटा तो भी कोई हर्ज नहीं, बशर्त ये कि ये दिन उसने तक़वा के साथ बसर किए हों। अल्लाह की नाफरमानी से बचो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो और ख़ूब जान रखो कि एक रोज़ उसके हुजूर में तुम्हारी पेशी होने वाली है। वत्तकुल्लाह वालमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। ये कुरान मजीद के छोटे छोटे जुमले बड़ी बड़ी बात खबर हमें देते हैं। अल्लाह से डरो, एक रोज़ उसके हुजूर तुम्हें हाजिर होना है, जमा होना है। इंसानों में कोई तो ऐसा है, अब अल्लाह ताला 2 किस्में इंसानों के हमारे सामने रखते हैं और बताते हैं कि देखो इंसानों में 2 तरह के लोग भी पाए जाते हैं। इंसानों में कोई ऐसा है जिसकी बातें दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हें बहुत भली मालूम होती हैं, वो और अपनी नेक नियति पर वो बार बार अल्लाह को गवाह भी ठहराता है, मगर हकीकत में वो बदतरीन दुश्मन हक़ होता है। हकीकत क्या है? हकीकत इसके बरखिलाफ़ है जो कुछ वो कह रहा होता है, यानी गुफ्तार और किरदार में हौलनाक तज़ाद है, कहता कुछ है और करता कुछ है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि फिर करता क्या है। फरमाया जब उसे इख्तिदार हासिल हो जाता है, या दूसरा तर्जुमा इसका ये भी होता है कि जब वो ये बातें बनाकर पलटता है, ज़ाहिर बातें जब बना रहा होता है तो किस मकसद के लिए? कुछ हासिल करने के लिए, इख्तिदार। तो फिर अमलन ये काम करता है क्या? ज़मीन में उसकी सारी दौड़ धूप इसलिए होती है कि फसाद फैलाए, खेतों को गारत करे और नस्ल इंसानी को तबाह करे। हालांकि अल्लाह जिसे वो गवाह बना रहा था फसाद को हरगिज़ पसंद नहीं करता। यानी इनका इक़्तिदार जो है मईशत की ख़राबी, बर्बादी और अमन व अमान की तबाही, यानी 2 चीज़ें हैं जो इंसानी माशरे के लिए दरकार होती हैं। मईशत बेहतर हो, यानी लोगों को मईशत उनके मौक़े रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ज़िंदगी आसान हो जाए और अमन व अमान कायम किया जाए। वैसे ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ हैं। अमन होगा, अमन कब होता है? जब अदल होता है। अदल नहीं होगा, जुल्म होगा तो अमन कभी नहीं होगा, फसाद होगा। जिस माशरे के अंदर जुल्म होगा उस माशरे में फसाद होगा, और फसाद बदअमनी है और इसके नतीजे में मईशत बर्बाद हो जाएगी। तो ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मामलात हैं। इस्लाम जो निज़ाम देता है उसमें मामला यही है कि जब वो अदल का निज़ाम कायम करता है तो उसका नतीजा अमन होता है, अमन का नतीजा मईशत की बेहतरी होती है और फिर अल्लाह की मदद और बरकत साथ शामिल होती है। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है
कि उसके जो पॉलिसियाँ हैं, उसके जो तौर तरीक़े हैं, उसके जो इक़दामात हैं वो कैसे हैं कि ज़मीन में सारी दौड़ धूप इसलिए कि फ़साद फैलाए, यानी और फिर खेतों को गारत करे, और खेतों से गारत करने से मुराद क्या, वही मईशत की बर्बादी है और नस्ल इंसानी को तबाह करे, यानी बदअमनी की बात है। आगे फरमाया कि हाँ, अल्लाह जिसे वो गवाह बना रहा था फ़साद को हरगिज़ पसंद नहीं करता, और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डर, जब उससे कहा जाता है, जिसके नाम ले रहा था अल्लाह से डर, तो अपने वक़ार का ख्याल उसको गुनाह पर जमा देता है। आप सोचिए ये बात किसके बारे में हो सकती है। ज़ाहिर है कि जो अल्लाह को गवाह बना रहा था अपनी नेक नियति पर, और अब जिससे कहा जा रहा है कि अल्लाह से डर, तो ज़ाहिर है कि ये ईमान का दावा करने वाला ही हो सकता है। किसी गैर मुस्लिम से ये बात कहना क्या माने, यानी कोई और तो गैर मुस्लिम ऐसा नहीं है जो इस अल्लाह को गवाह बनाए बार बार अपनी नेक नियति पर। ये तो हमारी बात हो रही है, तो हमें अपने अंदर ही इस किस्म के इंसान नज़र आते हैं। तो ये बात अल्लाह ताला ने बताई, और उसके बाद फरमाया ऐसे शख्स के लिए तो बस जहन्नम ही काफ़ी है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। दूसरी तरफ इंसानों ही में कोई ऐसा भी है जो रज़ाए इलाही की तलब में अपनी जान खपा देता है, और ऐसे बंदों पर अल्लाह बहुत मेहरबान है। ये बात दो अल्लाह ताला ने इंसानों की किस्में हमारे सामने रख दी और बता दिया कि इनके इक़दामात से, इनके तौर तरीक़ों से तुम इनको पहचान सकते हो कि कौन अल्लाह की रज़ा का तालिब है और कौन दुनिया तलबी को बुनियाद बनाकर अपना काम कर रहा है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान लाने वालों, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ और शैतान की पैरवी न करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ये दो इंसानों की दो तर्ज अमल, और उसके बाद ये मुतालबा, तर्ज अमल बयान किया अल्लाह ने, ऐसे ऐसे होते हैं इंसान, और फिर कहा कि पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ। अब इसमें ये बात हमारे सामने आ जाती है कि पहली किस्म का इंसान ज़िंदगी को खानों में तकसीम करता। भाई ठीक है, मस्जिद में तुम आज़ाद हो, अपनी मर्जी से ज़िंदगी बसर कर सकते हो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, जो दिल चाहे करो। अब तो खैर वो मामला भी मुश्किल बनाए जा रहे हैं, यानी ये चीज़ कि बस ठीक है, इस हद तक मामला ठीक है, लेकिन इसके बाहर अगर तुम बाज़ार में हो, मईशत के मामलात हों, अगर कानून की बात आ जाए, अदालत के मामलात हों, मुक़न्निना के मामलात हों, सियासी मामलात हों, खारजी मामलात हों, इस सब के अंदर हम आज़ाद हैं, अपनी मर्जी जो चाहे कर सकते हैं। तो ज़िंदगी को खानों में बांटना, तकसीम करना, यहाँ अल्लाह की बात मानेंगे और यहाँ तागूत की बात मानेंगे, ये शैतानी तर्ज अमल है। शैतान क्या करता है, इंसान की ज़िंदगी को तकसीम कर देता और कहता है भाई ये भी सही, ये भी साथ साथ चलता है। तो इस एतबार से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस शैतानी तर्ज अमल को छोड़कर और पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर आ जाओ। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, यानी ज़िंदगी का कोई गोशा, ज़िंदगी का कोई शोबा इस्लाम से बाहर ना हो। हर मामले में अल्लाह ताला की रहनुमाई जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें मिली है, उसको रहनुमा बनाकर उसके ऊपर अमल किया जाए। यानी कोई गोशा, कोई पहलू जो है, चाहे वो हमारा माशरती मामला हो, चाहे वो हमारा माशी सिस्टम हो, चाहे वो हमारा कानूनी मामला अदलिया का हो, चाहे वो हमारे सियासी निज़ाम की बात आ जाए, हर इनफरादी और इज्तिमाई हर मामले में इस्लाम में जो हिदायत दी गई हैं उन्हें उन पर अमल पैरा होना और इस्लाम के अंदर रहना, इसका मुतालबा है जो हमसे किया जा रहा है। जब हम अपना जायज़ा लेते हैं तो ये बात हमारे सामने आती है कि बहुत थोड़ा मामला ऐसा है, यानी बहुत थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लाम के हवाले से हमारी ज़िंदगी में हैं या जिनके ऊपर हम इस्लाम के ऊपर अमल करते हैं अपनी ज़िंदगी के मामलात में। बेशतर चीज़ें वो हैं जिनमें इस्लाम से इनराफ है। अच्छा, अब इसमें भी दो पहलू सामने रहने चाहिए। एक तो वो लोग हैं कि जो अमल नहीं कर पाते, नहीं करते, लेकिन तस्लीम करते हैं होना चाहिए, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इसका इससे क्या ताल्लुक़ है, इस्लाम तो बस सिर्फ इनफरादी या महदूद मामलात पर बात करता है और बाकी चीज़ों में हम आज़ाद हैं। यानी जो लोग इस तरह सोचते हैं वो गोया कहिए कि इस्लाम के बारे में जानते ही नहीं है, वाक़ई भी नहीं है, और अगर जानने के बावजूद इनकार करते हैं तो फिर उनका ईमान ही किस तरह का है। तो इस एतबार से ये बात हमारे सामने रहनी चाहिए कि कुरान मजीद, अल्लाह के नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमें ज़िंदगी के हर गोशे के हवाले से रहनुमाई फराहम करती है, और अल्लाह ताला हमसे कहते हैं उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर आ जाओ, ज़िंदगी का कोई गोशा और शोबा इस्लाम से बाहर मत रखो, यही दीन का तकाजा है। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के नक्श कदम की पैरवी न करो, इसलिए कि शैतान यही चाहता है कि किसी मामले में दीन और जब बाकी मामलात में बेदीनी इख्तियार करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। आगे फरमाया जो साफ साफ हिदायत तुम्हारे पास आ चुकी हैं,
अगर उनको पा लेने के बाद फिर तुमने लग़्ज़िश खाई तो खूब जान रखो कि अल्लाह सब पर गालिब और हकीम व दाना है। हिदायत तो कुरान की सूरत में हमारे सामने आ चुकी हैं, अब गौर करना हमारा मामला है। फरमाया इन सारी नसीहतों और हिदायतों के बाद भी लोग सीधे ना हों तो क्या अब वो इसके मुंतज़िर हैं कि अल्लाह बादलों का चतर लगाए, फरिश्तों के परे साथ लिए ख़ुद सामने आ मौजूद हो और फ़ैसला ही कर डाला जाए। यानी ऐसा कब होगा? हशर के दिन होगा, जब सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। सूरह फज्र में इसका मज़मून ये हमारे सामने आता है। आखिरकार सारे मामलात पेश तो अल्लाह ही के हुज़ूर होने वाले हैं। हम भी अल्लाह के पास जाएंगे, हमारे मामलात भी अल्लाह के पास जाएंगे और वहाँ फिर सारे मामलात जो हैं वो जांचे जाएंगे, इनके मुताबिक फ़ैसला होगा। आगे फरमाया बनी इसराइल से पूछो, बनी इसराइल से पूछो कैसी खुली खुली निशानियाँ हमने उन्हें दिखाई हैं, और फिर ये भी इन्हीं से पूछ लो कि अल्लाह की नेमत को पाने के बाद जो कौम उसको शकावत से बदल देती है, यानी अल्लाह की नाफरमानी के साथ कोई और रास्ता इख्तियार कर लेती है, उसे अल्लाह कैसी सख्त सज़ा देता है। यानी बनी इसराइल मिसाल में तुम्हारे सामने मौजूद हैं। जिन लोगों ने कुफ्र की राह इख्तियार की है उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी बड़ी महबूब व दिलपसंद बना दी गई है। ऐसे लोग ईमान की राह इख्तियार करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, मगर क़यामत के रोज़ परहेज़गार लोग ही उनके मुकाबले में आली मुकाम होंगे। रहा दुनिया का रिस्क तो अल्लाह को इख्तियार है जिसे चाहे बेहिसाब दे। यानी दुनिया में रिस्क की तंगी और फराखी जो है ये इस बात की दलील नहीं है कि कौन अल्लाह का पसंदीदा और कौन नापसंदीदा है। ये तो आजमाइश का मामला है, अल्लाह ने इसको जैसे चाहा आजमाया है। ये बात सोचने की है, दिल में दुनिया की मोहब्बत हद से ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई, आखिरत की मोहब्बत जो है उस पर गालिब आ गई हो, आदमी आखिरत को नज़रअंदाज करके दुनिया तलबी में लग गया हो, तो ये काफिराना तर्ज़ अमल है। अल्लाह ये बात हमें बता रहे हैं। आग फरमाया इब्तिदा में सब लोग एक ही तरीक़े पर थे, फिर ये हालत बाकी ना रही और इख्तलाफात रूनुमा हुए। यानी आगाज़ आदम अलैहिस्सलाम से एक ही दीन के साथ में अल्लाह ताला ने भेजा था, पूरी हिदायत और रोशनी के साथ। फिर जब ये हालत बाकी ना रही और इख्तलाफात रूनुमा हो गए, तब अल्लाह ने नबी भेजे जो रास रवी पर बशारत देने वाले और कज रवी के नताइज से डराने वाले थे, और इनके साथ किताबें बरहक नाजिल की ताकि हक़ के बारे में लोगों के दरमियान जो इख्तलाफात रूनुमा हो गए थे इनका फ़ैसला करे। यानी किताब से सुन्नत से फ़ैसले होते हैं, अगर इधर आ जाएँ ये छोड़ दें तो इख्तलाफ ही इख्तलाफ है। फरमाया और इन इख्तलाफात के रूनुमा होने की वजह यह न थी कि इब्तिदा में लोगों को हक़ बताया नहीं गया था, नहीं, इख्तलाफ उन लोगों ने किया जिन्हें हक़ का इल्म दिया जा चुका था। उन्होंने रोशन हिदायत पा लेने के बाद महज इसलिए हक़ को छोड़कर मुख्तलिफ तरीक़े निकाले कि वो आपस में ज़्यादती करना चाहते थे। यानी इख्तलाफ की वजह क्या थी? जिन लोगों ने इख्तलाफ पैदा किया, बढ़ाया और इसके तहत लोगों को अपने गिर्द जमा किया, वजह ज़्यादती और ज़िद, एक दूसरे की ज़िद में, तआस्सुब के अंदर और बढ़कर मफादात हासिल करना, ये पेश नज़र था, इसलिए सारे मामलात हुए। फरमाया बस जो लोग अंबिया पर ईमान ले आए इन्हें अल्लाह ने अपने इज़्न से उस हक़ का रास्ता दिखा दिया जिसमें लोगों ने इख्तलाफ किया था। अल्लाह जिसे चाहता है राह रास्त दिखा देता है। यहाँ पहली बात तो इस हवाले से ही है कि तमाम लोग इब्तिदान मुस्लिम थे, यानी अल्लाह ने दीन इस्लाम देकर ही आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा था, सारे लोग मुस्लिम। फिर इख्तलाफ किया लोगों ने और फिर उसके बाद में तब्दीलियाँ आई, फिर अल्लाह ने अंबिया भेज के मामला ठीक किए। जैसे आप देखते हैं यहूदी कौन थे? मुसलमान थे। ईसाई कौन थे? मुसलमान थे। ऐसे ही सारे लोगों का मामला हमारे सामने आता, लेकिन बाद में लोगों ने काम किया, इख्तलाफात किए, अपने रास्ते अलग कर लिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत का दाखिला तुम्हें मिल जाएगा, हालांकि अभी तुम पर वो सब कुछ नहीं गुजरा जो तुमसे पहले ईमान लाने वालों पर गुजर चुका है। उन पर सख्तियाँ गुजरी, मुसीबतें आईं, हिला मारे गए, हत्ता के वक्त का रसूल और उसके साथ ही अहले ईमान पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। उस वक्त उन्हें तसल्ली दी गई कि हाँ अल्लाह की मदद करीब है। इसका मतलब क्या है कि अंबिया जब भी दुनिया में आए इन्हें और ईमान लाने वाले लोगों को अल्लाह के बागी और सरकश बंदों से सख्त मुकाबला पेश आया। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए और आपने जब ये बात दावत लोगों के सामने पेश की तो क्या सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मुशरिकीन मक्का भी, यहूद व नसारा भी सब आपके खिलाफ खड़े हो गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कभी ऐसा काम हुआ तो बागी और सरकश बंदों से मुकाबला पेश आया और अहले ईमान ने अपनी जान जोखों में डालकर बातिल तरीक़ों के मुकाबले में दीन हक़ को कायम करने की जिद्दोजहद की। यानी काम ऐसे ही नहीं हो गया, बैठे बैठे हो गया खुद ब खुद, और तब कहीं वो जन्नत के मुस्तहिक़ बने। अल्लाह की जन्नत इतनी सस्ती नहीं कि अल्लाह को और उसके दीन की खातिर कोई तकलीफ़ न उठाई जाए,
और इसके बगैर ही इंसान को मिल जाए। तो ये बात बताई गई है कि ये जो हक़ व बातिल की कशमकश है, यानी हक़ को गालिब करना बातिल के मुकाबले में, और ये कशमकश हर दौर में चलती रही है। ये कशमकश ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गई है। या तो सूरत हाल ये होती है कि अल्लाह का दीन गालिब नहीं है, गालिब करने की जद्दोजहद है, बातिल से एक कशमकश है, और फिर उसके बाद इस दीन को जब गालिब हो जाए तो गालिब रखने की कोशिश है, वो जद्दोजहद है, इसको आगे बढ़ाना, फैलाना। इसलिए कि शैतान जो है वो हम वक्त अपने काम में लगा हुआ है, वो चाहता है कि बातिल जो है वो आगे बढ़ जाए, हक़ सरनुगू हो जाए। तो इस एतबार से ये काम हमेशा जारी रहता है। तो ये जिम्मेदारी अहले ईमान के सुपुर्द रहती है कि वो दीन हक़ को गालिब करने के लिए जद्दोजहद करें। इसी बात को कहा है सतीज़कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, सतीज़कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चिराग़ मुस्तफ़वी से शरार बूलहबी। यानी ये कशमकश जो है हर दौर में जारी रहेगी, आज के दौर में भी जारी है। तो जो आदमी अपने आप को इस कशमकश से अलग कर ले और आफियत की और आराम की और आसानी की ज़िंदगी बसर करना चाहे, तो वो गोया इनराफ कर रहा है इस रास्ते से जो अल्लाह के रसूलों का और उनके यानी सहाबा कराम का रास्ता है। वो तो रास्ता यही है कि हक़ और बातिल की कशमकश में इंसान बेनियाज नहीं रह सकता, अलग नहीं रह सकता, बल्कि उसे हक़ के साथ खड़ा होना चाहिए। बातिल के मुकाबले में हक़ को सरबुलंद करने की जद्दोजहद उसे जारी रखनी चाहिए, चाहे वो इल्म के मैदान में हो, चाहे वो तहजीब व तमद्दुन के मैदान में हो, चाहे वो दीन के निफाज के मामले में हो। तो गर्ज ये के सारे मरहले हैं, इन मरहलों में उसे बेनियाज अपने आप को अलग नहीं रखना है। तो ये बात बताई जा रही है कि बहरहाल ये रास्ता मुश्किल रास्ता है, इसके अंदर तकलीफ़ें आती हैं, इसके अंदर इसार और कुर्बानी के मराइल आते हैं, इसी के बदले में जन्नत इंसान को मिला करती है। आगे फरमाया, लोग पूछते हैं हम क्या खर्च करें? जवाब दो कि जो माल भी तुम खर्च करो अपने वालिदैन पर, रिश्तेदारों पर, यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों पर खर्च करो, और जो भलाई भी तुम करोगे अल्लाह उससे बाखबर होगा। तुम्हें जंग का हुक्म दिया गया है और वो तुम्हें नागवार है। हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नागवार हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। यानी वो दौर है, ग़ज़वा बदर का ज़माना करीब आ लगा है, और गोया कहिए मक्के से लोग मदीने आ चुके हैं, और अब कशमकश उस मरहले के अंदर दाखिल हो रही है कि जहाँ कत्ल व क़िताल का मामला है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात बता रहे हैं कि ये सारे मराहिल सब तुम्हारे फ़ायदे के लिए हैं, और तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। कोई भी मामला, कोई भी मरहला, तो इसमें एक उसूल हमें बता दिया गया। अगर ये हमारी समझ में आ जाए, वासा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, हो सकता है कि एक चीज़ जो है तुम्हें नापसंद हो लेकिन वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, या ये बात कि एक चीज़ तुम्हें पसंद, वासा अन तुहिब्बु शैआ व हुवा शर्रुल लकुम, एक चीज़ तुम्हें पसंद है लेकिन वो तुम्हारे लिए जो है शर हो, वो तुम्हारे लिए मुफीद ना हो। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। जो आदमी अल्लाह के इल्म पर एतमाद करता है और अल्लाह ने अपने इल्म की बुनियाद पर जो रास्ता हमें बता दिया, दीन का, कुरान ने जो रास्ता वाज़े कर दिया, इस पर एतमाद के साथ चलता है कि यही मेरी भलाई और मेरे फ़ायदे का रास्ता है, वो कामयाब हो जाता है। और जो अपनी अकल के घोड़े दौड़ाता है और कुरान के अहकामात को पीछे छोड़ देता है, कुरान जो हमारे सामने हकीकत रखता है, दोस्त दुश्मन की तमीज़ बताता है, हमें रास्ते बताता है कौन सा तुम्हें इख्तियार करना चाहिए, कौन सा छोड़ देना चाहिए, तो जो इसके पर एतमाद नहीं करता तो फिर ज़ाहिर अपना नुकसान खुद उसके सामने आता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। लोग पूछते हैं माह हराम में लड़ना कैसा है? कहो इसमें लड़ना बहुत बुरा है, मगर अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकना और अल्लाह से कुफ्र करना और मस्जिद हराम का रास्ता अल्लाह वालों पर बंद करना और हरम के रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नज़दीक इससे भी ज़्यादा बुरा है, और फितना खूंरेज़ी से शदीद तर है। ये माह हराम में लड़ना, तो माह हराम से मुराद क्या है? शुरू से आगाज़ ही से सूरह तौबा में इसकी मज़मून और सामने आएगा। अल्लाह ने बताया कि अल्लाह के नबिश्ते में 12 महीने, उनमें 4 महीने हराम हैं। तो ये बात इसमें इन इद्दत शुहूर इसकी बात वहाँ पर आएगी। तो माह हराम से मुराद 4 महीने, रजब का महीना, इसके बाद ज़िक़त, ज़िलहज और मुहर्रम, ये 4 महीने हैं। इन महीनों के अंदर लड़ाई झगड़े से यानी जंगों से इस सबसे मना किया गया और बताया गया कि रास्तों में अमन कायम किया जाए।
यानी किसी भी अगर तुम्हें जंग भी करनी है किसी के ख़िलाफ़ तो इन महीनों के अंदर रोके रखो अपने आप को। ये कायदा इस्लाम से कबल भी यानी मुशरिकीन ने भी के पास भी मौजूद था, लेकिन वो इसमें तब्दीलियाँ करते रहते थे। नसी का मामला था, उसकी तफसील अलग आएगी। तो ये 4 महीने हैं। रजब का महीना उम्रे के लिए और ज़िलक़द, ज़िलहज और मुहर्रम यानी हज के लिए आना, सफ़र करना और हज करके वापस जाना। तो 3 महीने ये बता दिए गए कि इनमें अमन कायम रखा जाए रास्तों में, ताकि ये फरीज़ा अदा किया जाए। तो इन महीनों में लड़ना समझते थे मुशरिकीन भी कि हाँ दुरुस्त नहीं है। तो जब ये मुसलमानों के साथ क़िताल का मराइल और मामलात आए तो इस एतबार से ही मामला सामने आया कि एक ऐसे मौके पर कि जब रजब का ख़त्म हो रहा था, शाबान शुरू हो रहा था और फिर एक झड़प हुई है मुसलमानों की काफिरों के साथ में, और उस वक्त में ये अंदाज़ा नहीं था कि ये रजब के अख्ताम पर यानी रजब बाकी था या चाँद नज़र आ चुका था शाबान का। तो ये एतराज़ात इन्होंने मुसलमानों पर किए कि देखो ये इस तरह करते हैं। तो अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं कि ये बात तो अपनी जगह कि ये अहकामात दे दिए गए हैं और मुसलमान भी इस पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन ये लोग किस मुंह से ये बातें करते हैं? ये तो इससे बड़े बड़े जराइम के मुर्तकिब हैं, ये तो इससे बड़े बड़े इन्होंने जुर्म कर रखे हैं, वो अल्लाह ने बयान किए। यानी इन्हें ज़ेब नहीं देता कि ये बात करें कि हाँ साहब ये जो माए हराम में लड़ना कैसा, ये तो वही लोग कह सकते हैं जो अल्लाह के अहकामात की पैरवी कर रहे हों। तो मुशरिकीन मक्का से ही बात है जो अल्लाह ने की इस मुकाम पर। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हरम के रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नज़दीक इससे भी ज़्यादा बुरा है और फितना खुरेजी से शदीद तर है। ये सारे काम मुशरिकीन मक्का ने किए थे। वो तो तुमसे लड़े ही जाएंगे, वो तो तुमसे लड़े ही जाएंगे, हत्ता कि अगर उनका बस चले तो तुम्हारे दीन से तुमको फेर ले जाएं। यही बात अल्लाह ने यहूद व नसारा के वाले से, बनी इसराइल के वाले से हमारे सामने रखी, जो कल हमने पढ़ी थी, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। तो यही बात अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा दीन ही उनके हदफ है कि इससे तुम्हें फेरना चाहते हैं। फरमाया और खूब समझ लो कि तुम में से जो कोई अपने दीन से फिर जाए यानी इनके साजिश का शिकार हो जाए और कुफ्र की हालत में जान देगा, उसके आमाल दुनिया और आखिरत दोनों में ज़ाया हो जाएंगे। यानी ईमान लाकर फिर कुफ्र के रास्ते पे चला गया तो ईमान की हालत में जो काम किए वो भी ज़ाया हो गए। फरमाया ऐसे सब लोग जहन्नमी है और हमेशा जहन्नम ही में रहेंगे, बखिलाफ इसके जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह की राह में अपना घर बार छोड़ा है और जिहाद किया है, वो रहमत इलाही के जायज़ उम्मीदवार हैं और अल्लाह इनकी लग़्ज़िशों को माफ़ करने वाला और अपनी रहमत से इन्हें नवाजने वाला है। ये मुकाम है जिसमें ये जिहाद का लफ्ज़ जो है वो हमारे सामने आता है। अल्लाह ताला से अहले ईमान की बात बता रहे हैं। तो जिहाद और क़िताल का लफ्ज़ पीछे गुजर चुका, जिहाद का लफ्ज़ सामने आया है। जिहाद के मानी है किसी मकसद को हासिल करने के लिए अपनी इंतहाई कोशिश सर्फ कर देना, किसी मकसद को हासिल करने के लिए अपनी इंतहाई कोशिश सर्फ कर देना। ये महज जंग का हम माने नहीं है, जंग के लिए तो क़िताल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जिहाद इससे वसी तर मफ़हूम रखता है और इसमें जंग समीद हर किस्म की जद्दोजहद शामिल है। और जिहाद करने वाला मुजाहिद वो शख्स है जो हर वक्त अपने मकसद की धुन में लगा हो, दिमाग से उसी के लिए तदबीरें करे, ज़बान कलम से उसी की तबलीग करे, उसके लिए दौड़ धूप, अपने मकसद के लिए दौड़ धूप करे, तमाम वसाइल उस मकसद को हासिल करने के लिए लगा दे, हर मुज़ाहिमत का मुकाबला करे, हत्ता कि ज़रूरत पड़े तो जान की बाजी भी लगा दे, जान की बाजी भी लगा दे। और जब ये काम सिर्फ अल्लाह के लिए हो तो फ़ी सबीलिल्लाह है। और जिहाद का इस्तिलाह जब इस्लाम इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब क्या होता है? अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए ये सारी सही जुहद है। यानी हदफ क्या है? अल्लाह के दीन को गालिब करना, और ये अल्लाह की रज़ा और सिर्फ उसकी खुशनुदी के लिए, तो ये फ़ी सबीलिल्लाह है। तो इस एतबार से यहाँ बताया गया कि जिन लोगों ने इस काम को, अल्लाह के दीन के गलबे को अल्लाह की रज़ा की तलब में अपने आप को खपा दिया और घर बार तक छोड़ दिए और मुस्तकिल इस अमल में लगे रहे, वो रहमत इलाही के जायज़ उम्मीदवार हैं और अल्लाह इनकी लग़्ज़ियों को माफ़ करने वाला और अपनी रहमत से इन्हें नवाजने वाला है। इसके बाद फिर माशरती अहकामात आ जाते हैं। पूछते हैं शराब और जुए का क्या हुक्म है? कहो इन दोनों चीज़ों में बड़ी ख़राबी है, अगरचे इनमें लोगों के लिए कुछ मुनाफे भी हैं, मगर इनका गुनाह इनके फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है। ये बात वाज़ेह रहे कि इस्लाम ने जो अहकामात नाफिज किए हैं वो तदरीजन नाफिज किए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक पूरी किताब लेकर आ गए, एक पूरा कानून ज़ाब्ता जैसे आज हमारे पास मौजूद है, लेकर आ गए कि भाई इस पर अमल पैरा होना है, इस पर अमल दरामद होना है। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दावत दी,
और दावत इस बात की थी कि अल्लाह को इलाह वाहिद तस्लीम किया जाए, अल्लाह को इलाह वाहिद तस्लीम किया जाए, आखिरत का के ऊपर ईमान लाया जाए, उसकी बात पर उसका एहसास रखा जाए। हर ये कि ये दावत दी, इस दावत को कबूल करने वालों पर फिर तदरीजन अहकामात नाफिज किए जाते रहे, वक्त के साथ साथ उनके सामने चीज़ें आती रही। तो ऐसे ही ये सारे अहकाम, जैसे शराब और जुए का मामला यहाँ पर सामने आया है। शराब और जुआ उस माशरे के अंदर गोया जिसे कहते हैं घुट्टी में पड़ा होना, यानी उनकी घुट्टी में पड़ा हुआ था, इसी के अंदर उनकी सारी माशरत चल रही थी। कुछ फ़ायदेमंद ऐसी चीज़ें भी थी, यानी इस मौके पर कोई ऐसे काम भी किया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका इब्तिदाई हुक्म यहाँ पर बयान किया। ये इब्तिदाई हुक्म में पहली मरतबा ये हुक्म यहाँ पर आ रहा है। यानी शराब के मामले में अगर कहें तो शराब का पहला हुक्म ये है, इसमें कहा गया कि ये इन चीज़ों में बड़ी ख़राबी, यानी शराब और जुआ दोनों में बड़ी ख़राबी है, अगरचे कुछ फ़ायदा भी बज़ाहिर है, यानी उसके मुकाबले में जो वो लोग देख रहे थे। इसका दूसरा हुक्म सूरह निसा की आयत 43 में आएगा। वहाँ पर कहा गया वला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब भी मत जाओ। और आखिरी हुक्म सूरह मायदा की आयत 90 में आया, जब शराब हराम कर दी गई, जुआ हराम कर दिया गया, पासे और ये सब चीज़ें इसकी शक्लें हराम कर दी गई, तो तदरीजन नाफिज किया गया, माशरे को उसके मुताबिक बनाया गया। तो ये मामला तो उस माशरे के अंदर था कि जब ये इस मामले इसके अंदर उनको तदरीजन लाया जा रहा था। आज हम मुसलमान हैं सारे के सारे, और ये दीन पूरा मुकम्मल हमारे सामने मौजूद है, लिहाजा हमें इस सब पर अमल पैरा होना है। ये अलग बात है कि हमें चीज़ों में तरजीह किन चीज़ों को देनी चाहिए। ये जो तरजीह का मामला है कि क्या क्या काम करते हुए हमें आगे बढ़ना है, इसमें यह बात नहीं होगी कि हाँ अभी तो तदरीज है और इसमें जो अल्लाह ताला ने इस तरह से तरजीह निफाज किया है तो कुछ अरसे शराब जारी रहेगी, कुछ अरसे जुआ जारी रहेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि अमल पैरा होना है कुल दीन पर जो अल्लाह ताला की तरफ से अब हमारे पास मौजूद है। अलबत्ता ये कि निफाज के मामले में किन चीज़ों को तरजीह दी जाएगी, अव्वलियत दी जाएगी, किन चीज़ों के मुकाबले में किन पर जोर पहले दिया जाएगा, ये बातें इसके हवाले से हमारे सामने आती हैं और उलमा फिर इसकी तशरीह करते हैं। आगे फरमाया, पूछते हैं हम अल्लाह के रास्ते में क्या खर्च करें, कहो जो कुछ तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए साफ साफ अहकामात बयान करता है ताकि तुम दुनिया और आखिरत दोनों की फ़िक्र करो। अभी चंद आयत पहले भी बात थी यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, यहाँ भी बात है यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून। बात यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से इन्फ़ाक़ का इतना हुक्म दिया जा रहा था कि अहले ईमान बार बार पलट के पूछते थे क्या करें कैसे करें। तो वहाँ बताया था किन लोगों पर खर्च करें, यहाँ बताया है कितना खर्च करें। वैसे तो बात वाज़ेह है, अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ सदका सिर्फ ज़कात है, फ़र्ज़ सदका ज़कात है और 2.5% 40वां हिस्सा, या फिर इसके अंदर दूसरे उसमें यानी उशर का मामला है, जैसे जो इसके आपके फसलों के ऊपर जो है कायम किया गया, फसल जब काटी जाए तो उशर है, और फिर उसी के अंदर भी बारानी और नहरी ज़मीनों का अलग मामला है, दफीने मिल जाएँ तो उनकी अलग मामलात हैं। गर्ज़ ये कि ये अल्लाह ताला की तरफ से बता दिया गया, लेकिन इससे आगे बढ़कर मुतालबा हो रहा था तो अल्लाह ताला की तरफ से कि इन्फाक किया जाए। तो अहले ईमान जो है इस मामले में संजीदा थे, पूछते थे। तो यहाँ अल्लाह ताला ने बताया है कि अपनी आफियत को मलूज रखते हुए और ज़रूरत मौजूद होने पर तुम्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहना चाहिए। जो अपनी तुम्हारी सहूलत और ज़रूरत के आगे जितनी चीज़ें वो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। आगे फरमाया, पूछते हैं यतीमों के साथ क्या मामला किया जाए, कहो जिस तर्ज अमल में उनके लिए भलाई हो वही इख्तियार करना बेहतर है। अगर तुम अपना और उनका खर्च और रहना सहना मुश्तरिक रखो तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, आखिर वो तुम्हारे भाई बंद ही तो हैं। बुराई करने वाले और भलाई करने वाले दोनों का हाल अल्लाह पर रोशन है। अल्लाह चाहता तो इस मामले में तुम पर सख्ती करता, मगर वो साहिब इख्तियार होने के साथ साहिब हिकमत भी है। अल्लाह हिकमत के साथ हमारे अहकामात हमें देते हैं, लेकिन जो आदमी बदउनवानी की नीयत से कोई ऐसे फ़ायदे उठाना चाहेगा तो अल्लाह को मालूम है इसके दिल में क्या है। तो इस एतबार से बताया गया कि अल्लाह से डरते हुए मामलात जब किए जाएंगे और आदमी और जो रियायतें अल्लाह ने रखी हैं उनसे फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन कोई ऐसी बात ऐसा काम नहीं करेंगे जो इसकी रूह के ख़िलाफ़ हो, यानी जो बदउनवानी की तारीफ में आता हो, अगर करेंगे तो अल्लाह के इल्म में आ जाएगा। आगे फरमाया, तुम मुशरिक औरतों से हरगिज़ निकाह न करना। ये सारे माशरती अहकाम जो अलग अलग हमारे सामने आए हैं उन्हीं में से अभी बात आ गई कि मुशरिक औरतों से हरगिज़ निकाह न करना जब तक कि वो ईमान न ले आए। एक मोमिन लौंडी मुशरिक शरीफ ज़ादी से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें बहुत पसंद हो। और अपनी औरतों के निकाह मुशरिक मर्दों से कभी न करना जब तक कि वो ईमान न ले आए। एक मोमिन ग़ुलाम मुशरिक शरीफ से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें बहुत पसंद हो। ये लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं, ये लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह अपने इज़्न से तुमको जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है।
यानी ये पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? बताया जा रहा है कि अगर तुम दीन को नज़रअंदाज करके मुशरिकीन से रिश्ता अज़दवाज कायम कर लोगे, नतीजा क्या निकलेगा? उलाइका यदूना इलन्नार, इनका तर्ज अमल, तौर तरीक़े, यानी जो किसी की मोहब्बत में इतना सरशार हो के दीन को पीछे कर रखते हुए वहाँ उनके साथ रिश्ता मुनाक़हत कायम कर ले, तो जाहिर सी बात है फिर आगे भी इसी रास्ते पे चला जाएगा। अल्लाह ताला वल्लाहु यदू इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निही, अल्लाह अपने इज़्न से तुमको जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है। यानी जो अहकामात हैं वो इसी एतबार से हैं कि तुम्हारी जन्नत ख़तरे में ना पड़ जाए। तो इसमें हमें बता दिया गया कि मुशरिकीन से रिश्ता मुनाक़हत जो है वो कायम नहीं किया जा सकता। अलबत्ता अहले किताब की बात अलग है कि उनके औरतों से निकाह की इजाज़त दी गई है, वो मज़मून सूरह माइदा में सामने आएगा, उसी वक्त वहाँ पर बात करेंगे। फरमाया और अल्लाह अपने अहकाम वाज़े तौर पर लोगों के सामने बयान करता है, तवक्को है कि वो सबक लेंगे और नसीहत कबूल करेंगे। पूछते हैं हैज़ का क्या हुक्म है? क्या हो वो एक गंदगी की हालत है, इसमें औरतों से अलग रहो और उनके करीब न जाओ। जो अल्फाज कुरान में इस्तेमाल हुए हैं वो हैं कुल हुआ अदा। अदा अदा के मतलब है, इसमें अदा बीमारी के लिए भी कहा जाएगा और गंदगी, यानी एक गंदगी से मुराद क्या है? तहारत का ना होना। गंदगी से मुराद क्या है? तहारत। तहारत के मुकाबले में लफ्ज़ आता है निजासत। निजासत नजिस होना। तो नजिस के भी मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ उसके मयारात हैं। तो इस मामले में बता दिया गया कि ये जो बात हो रही है कि उनके करीब ना जाओ, तो इससे मुराद क्या? अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम ना करो, मुबाशरत ना करो, ये बात है इसके अंदर। बाकी और कोई मामला नहीं है कि उनके करीब न जाने से हाथ ना लगाएं। हाथ ये सब यहूदियों के अंदर था, ये तौर तरीक़ा औरत को अलग कर देते और बिल्कुल ताल्लुक़ ना रखते। तो हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं। हमसे जो बात बताई गई वो ये कि ये इस कैफियत में जब होती है, खातून माहवारी के अय्याम से गुजरती है, तो उस वक्त में उसकी कैफियत क्या है? एक बीमारी की कैफियत भी होती है और निजासत का मामला भी होता है। लिहाजा उससे ये अज़दवाजी ताल्लुक़ जो है इससे रुके रहो, बाकी सारे मामला उसी तरह चलेंगे जैसे पहले थे। फरमाया जब तक वो पाक साफ ना हो जाएं। ये करीब न जाने का अमल कब तक है? कब तक हुक्म है? जब तक वो पाक साफ ना हो जाएं, यानी फारिग ना हो जाएं। फिर जब वो पाक हो जाएं, तहारत हासिल कर लें, तो उनके पास जाओ उस तरह जैसा अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो बदी से बाज रहें और पाकीज़गी इख्तियार करें। यानी अल्लाह तहारत को पसंद करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, अल्लाह तहारत इख्तियार करने वालों को पसंद करता है। तो यहाँ भी तहारत की बुनियाद पर यह हुक्म दिया गया। फरमाया तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हें इख्तियार है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ, मगर अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करो और अल्लाह की नाराज़ी से बचो। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के ताल्लुक़ को, यानी अज़दवाज के ताल्लुक़ को, शौहर और बीवी के ताल्लुक़ को मुख्तलिफ़ हवालों से हमारे सामने रखा और इसके इस मुख्तलिफ़ मिसालों से बात हमें समझाई है कि तुम्हारा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर किस तरह का है। यानी एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ यानी इस तरह का है कि एक दूसरे की तकमील करते हैं और एक दूसरे के लिए ये ज़रिया है, ये गोया कि ये सुकून का भी और अपने मकसद को हासिल करने का भी। तो यहाँ उसके लिए क्या कहा? जैसे किसान और खेत का ताल्लुक़ होता है, ये बात वही समझ सकता है जो कि इस अमल से गुजरता है। काश्तकार के वो कितनी मोहब्बत भी करता है और उसके लिए वो क्या हैसियत रखता है और क्या ताल्लुक़ होता है उसका और कितनी उसकी निगहदाश्त करता है। तो ये सारे मामला इस हवाले से भी हैं। तो गर्ज ये कि ये आगे आएगा लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारे लिए लिबास है, तुम उनके लिए लिबास हो, ये बात आएगी और सारी चीज़ें। तो ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा फजल और उसका एहसान है और अल्लाह की निशानियों में से ये बात है, उसकी आयात में से ये चीज़ है कि अल्लाह ताला ने ये रिश्ते बनाए, ये दो जिन्स बनाई। सूरह रूम में इसका मजमून आएगा सामने कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह की निशानियों में से है। तो यहाँ भी ये बात बताई। तो जिस मकसद के लिए रिश्ता इज़्दवाज मुकर्रर बनाया जाता है, नस्लों को आगे बढ़ाना और इस एतबार से एक माशरा तश्कील देना और भलाई की बुनियाद पर वो माशरा बनेगा, तो ये सारे पहलू रिश्ता इज़्दवाज में सामने रहने चाहिए। ये ना हो कि आदमी बस एक लज्जत कोशी के मामले में रहे। तो ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि इसे बहुत बुलंद होकर और बहुत आगे बढ़कर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो अल्लाह ने इसके हवाले से हमें अता की हैं। फरमाया कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हें इख्तियार है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ, मगर अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करो। मुस्तकबिल की फ़िक्र में औलाद की बात भी है, नस्ल इंसानी का तैयार करना, आगे अपनी जगह लोग पैदा आगे बढ़ाना, इस नस्ल को बढ़ाना, तुम्हारी जगह लेने के लिए लोग मौजूद हों, और ये भी कि उनकी तालीम और तरबियत के पहलू भी इसमें आते हैं सामने। और अल्लाह की नाराज़ी से बचो, खूब जान लो कि तुम्हें एक दिन उससे मिलना है, और ए नबी जो तुम्हारी हिदायत को मान लें, इन्हें फ़लाह व सआदत की खुशखबरी सुना दो। यानी जो बातें तस्लीम करके इस पर
अमल पैरा हो जाएं तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, दुनिया आखिरत दोनों का। अल्लाह के नाम को ऐसी कस्में खाने के लिए इस्तेमाल न करो जिनसे मकसूद नेकी और तकवा और बंदगान खुदा की भलाई के कामों से बाज रहना हो। अल्लाह तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है और सब कुछ जानता है। यानी बाज़ लोग गुस्से में आकर कसम खा लेते हैं, आज से भाई से ताल्लुक़ नहीं रखूँगा, आज से ये मामला ख़त्म। तो ऐसे काम जिनका शरीयत ने मुमानियत की है, ऐसी कस्में खाने की गुंजाइश नहीं है। खाई जाएँ तो तोड़ी जाएँ, उनका कफ़ारा अदा किया जाए। यानी मामला इसी एतबार से ये नहीं हो सकता कि आदमी कहे मैंने तो कसम खा चुका हूँ। तो फरमाया अल्लाह ताला ने कि ऐसी कस्में न खाओ, और फरमाया कि इसके अलावा जो बात है, अल्लाह तुम्हारी बातें सुन रहा है और सब कुछ जानता है। जो बेमानी कस्में तुम बिला इरादा खा लिया करते हो, यानी कुछ लोगों को आदत होती है कस्में खाते रहने की, तो उनका मामला भी कहा कि उन पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करता। अलबत्ता जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो उनकी बासपुरस वो ज़रूर करेगा। अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला और बुर्दबार है। जो लोग अपनी औरतों से ताल्लुक़ न रखने की कसम खा बैठते हैं उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। अगर उन्होंने रुजू कर लिया तो अल्लाह माफ़ करने वाला और रहीम है, और अगर उन्होंने तलाक़ी की ठान ली हो तो अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। यहाँ से अब अज़दवाजी ताल्लुक़ के हवाले से, यानी शौहर और बीवी या मर्द और ख़ातून के हवाले से यहाँ अहकामात अब हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं कि ये ताल्लुक़ किस तरह सही दुरुस्त बुनियादों पर कायम रह सकता है। और ज़ाहिर है कि ताल्लुक़ है, इस ताल्लुक़ को कायम रखना भी है, इस ताल्लुक़ के कभी इसमें ख़राबी पैदा होने की बात भी है, कभी इसके टूट जाने की नौबत भी आ सकती है। यानी इंसानों के दरमियान मामलात हैं तो अल्लाह ताला ने इसके लिए कानून साजी की है, और ऐसी कानून साजी जो इंसानों के लिए मुफीद है। ये एक ऐसा शोबा, एक ऐसा मामला है कि जिसे अल्लाह ताला ने बड़ी तफसील के साथ ने हमारे सामने रखा है और इसमें वाज़ेह हिदायत दी हैं। लिहाजा इसका इल्म हमें होना चाहिए। हर वो शख्स जो अज़दवाज यानी मुंसलिक है, ज़ौज है, यानी निकाह से कर चुका है, उसे तो लाजमन इन अहकामात का पता होना चाहिए कि इन ताल्लुकात के हवाले से अल्लाह ने क्या हिदायत हमें दी हैं। अगर कभी इनके दरमियान कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो उसकी इस्लाह कैसे होगी, और फिर उसकी इस्लाह हो जाने का तरीक़ा क्या हमें चीज़ें बताई हैं। सूरह निसा में भी कुछ तफसील सामने आएगी। और अगर ये इस्लाह न हो सके तो फिर इसके बाद आगे क्या रास्ते रखे हैं, उनको इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है, ये सब बातें हमारे सामने हैं, अल्लाह ने हमें बताई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खोलकर और वजाहत से हमें बता दिया है, लेकिन इसका इल्म आम तौर पर हमें नहीं होता, हम नहीं जानते कि मामलात क्या हैं। अब ये जो बात इस मुकाम पर है, इसमें कहा गया कि अगर नाचाकी हो गई और बीवी और शौहर अलग हो गए, यानी आपस में ताल्लुक़ नहीं रखा हुआ है उस तरह से, तो ये बात इसके लिए शरीयत की एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, ईला का लफ्ज़ ये होता है कि कसम खा ली है या कह दिया बस अब ख़त्म, नहीं रखूँगा ताल्लुक़, लेकिन वाज़े तौर पर तलाक़ नहीं दी है, यानी आपस में नाचाकी हो गई है और इस तरह से अलग हैं। तो अल्लाह ताला ने 4 महीने की मोहलत रखी है इसकी, कि 4 महीने के अंदर उन्हें अपने मामलात को दुरुस्त कर लेना चाहिए, अपने मामलात को दुरुस्त कर लेना चाहिए। ये नहीं कि सालों पर मुहित मामलात चल रहे हैं, सालों से औरत अपने घर बैठी है और वो अपने घर हैं, और गोया मियाँ बीवी भी हैं और नहीं भी हैं, यानी कैफियत इस तरह से, इसको पसंद नहीं किया गया। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। भाइयों सुन लीजिए, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। बाज़ फ़ुक़हा तो ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं, यानी फ़िक़ह नबी में तो ये बात इस तरह से नहीं है, लेकिन बाज़ फ़ुक़हा ये कहते हैं कि अगर ये ताल्लुक़ न रखने की कसम खाई है तो 4 महीने पूरे होते ही एक तलाक़ वाक़ हो जाती है, यानी यहाँ तक चले जाते हैं। इस बात को इस हवाले से कहते हैं, लेकिन कम अज़ कम बात बहरहाल यही है कि 4 महीने के अंदर मामलात को दुरुस्त किया जाए, या तो मिल जाए, ताल्लुक़ात दुरुस्त कर ले, वरना ठीक है फिर अगर नहीं मिलकर रह सकते तो जो अल्लाह ने फिर रास्ता रखा है उस रास्ते को इख्तियार करें। ये नहीं कि लटका के रखना, तो ये मामला सामने रहे। ऐसे बहुत से मामला सामने होते हैं कि लड़कियां महीनों बल्कि सालों घरों में बैठी हैं और बस मामला ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं, तो ये इस्लाम के बरखिलाफ़ मामला है, उसकी हिदायत के ख़िलाफ़ बात है। अल्लाह के अहकामात का ये गोया कहिए कि मुसला उसका मजाक उड़ाना है। अल्लाह ताला कहते हैं 4 महीने में मामला ठीक करो। आगे फरमाया कि जिन औरतों को तलाक दी गई हो वो 3 मरतबा अय्याम माहवारी आने तक अपने आप को रोके रखें, और उनके लिए जायज़ नहीं है कि अल्लाह ने उनके रहम में कुछ खल्क़ की, जो कुछ खल्क़ फरमाया हो उसे छुपाएं। उन्हें हरगिज़ ऐसा ना करना चाहिए। अगर वो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखती हैं, उनके शौहर ताल्लुकात दुरुस्त कर लेने पर आमादा हों, तो वो इस इद्दत के दौरान में उन्हें फिर अपनी ज़ौजियत में वापस ले लेने के हक़दार हैं।
अब ये जो बात हो रही है, जिन औरतों को तलाक दी गई हो वो 3 मरतबा अय्याम माहवारी आने तक अपने आप को रोके रखें, ये क्या है? ये इद्दत है खातून की जिसे तलाक दी गई हो, 3 हैज़ या 3 तोहर, यानी इसके अंदर पाक होती है, तो इसकी बात है ये। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर उनके शौहर ताल्लुकात दुरुस्त कर लेने पर आमादा हों तो इस इद्दत के दौरान में इन्हें फिर अपनी ज़ौजियत में वापस ले लेने के हकदार हैं। तो ये कौन सी तलाक है? यहाँ तो खट से तलाक, खट से मामलात ख़त्म, छुट्टी। ये तो बात अल्लाह ताला बता रहे हैं कुछ और। तो ये बात यही है कि तलाक देने का सही तरीक़ा जो अल्लाह ने हमें बताया वो क्या है कि 1 मरतबा तलाक दी जाए, तलाक दे दी, फिर तलाक देने के बाद वो खातून उसी घर में रहेगी अपने शौहर के, और इस दौरान में अगर कोई इसके गोया कहिए कि हमल है तो वो भी वाज़े हो जाएगा, हो सकता है इस वजह से जो है वापस मामलात दुरुस्त करने के लिए मर्द आमादा हो जाए। तो ये बात, वरना 3 महीने हैं, इस दौरान में मामलात दुरुस्त करने का मौका हासिल रहता है, तो वो चाहे तो रुजू कर सकता है। तो 1 तलाक दी है, जब तक इद्दत पूरी ना हो तो मर्द को यह हक हासिल है कि वो रुजू कर सकता है। लेकिन अगर वो ये वक्त गुजर जाए, 3 महीने पूरे हो जाएं, तो अब तलाक बाइन हो जाएगी। 3 अल्फाज इसके लिए याद रखिए, तलाक़ रजई, तलाक़ बाइन और तलाक़ मुग़ल्लस। ये 3 अलग अलग इस्तिलाहात हैं जो इस्लाम इस्तेमाल करता है। तो रजई थी यानी मौका था रुजू करने का, इद्दत गुजर गई, रुजू नहीं किया तो तलाक बाइन हो गई, यानी तलाक वाक़ई हो गई। अब औरत आज़ाद है, जहाँ चाहे निकाह करे, यानी अब आज़ाद हो गई। लेकिन इसमें गुंजाइश ये बाकी रहती है कि अगर किसी वक्त भी उन लोगों को ये ख्याल हो कि ये गलती हो गई, मामला पहले ही ठीक था, तो दोबारा निकाह कर सकते हैं। दोबारा यानी निकाह में क्या होता है? निकाह में औरत की मर्जी भी शामिल होती है, रुजू में आदमी अपनी मर्जी से रुजू कर सकता है। ये फ़र्क है दोनों के, यानी तलाक बाइन हो जाने के बाद अब निकाह होगा तो औरत चाहेगी तो होगा, वरना नहीं होगा। दोनों मिलकर चाहते हैं तो निकाह कर सकते हैं। किसी हलाले और किसी ऐसे चक्कर का मामला नहीं है जो लोग करते फिरते और सारे मामला को ख़राब करते हैं अपने हाथों से और शरीयत का मजाक उड़ाते हैं। तो ये तरीक़ा है जो अल्लाह ताला ने हमें बताया। इसके बाद फिर आगे फरमाया औरतों के लिए भी मारूफ तरीक़े पर वैसे ही हुकूक़ हैं जैसे मर्दों के हुकूक़ उन पर हैं, अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है, और ये दर्जा कौन सा है? इंतज़ामी दर्जा है। इसकी तफसील सूरह निसा में आएगी। कव्वामीन अला निसा, यानी अल्लाह ने कव्वामून अला निसा की बात की है तो कव्वाम बनाया, तो वहाँ पर बात करेंगे ये कौन सा दर्जा है। कोई और वैसे दर्जा नहीं है कि कहा जाए कि ये मर्द का ज़्यादा है और औरत का कम है। अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है, और सब पर अल्लाह गालिब इक़्तिदार रखने वाला और हकीम दाना मौजूद है। अब फिर कहते हैं अल्लाह ताला तलाक 2 बार है, तलाक 2 बार है। ये क्या बात हो रही है? ज़रा सुनिए, अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अत तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 बार है, 2 मरतबा। 2 बार से मुराद क्या है? यानी इस हक़ को 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इस हक़ को 2 मरतबा, यानी 1 मरतबा तलाक दी और रुजू कर लिया, फिर 1 मरतबा और तलाक देकर रुजू करने का हक़ बाकी है। 1 मरतबा और, फिर कभी कोई मामला बिगड़ गए, हालात ख़राब हो गए, बात यहाँ तक पहुँच गई, तलाक हो गई, तो फिर 2 मरतबा है तो दूसरी मरतबा भी रुजू करने का हक़ हासिल है। यानी अल्लाह ने कितना हमें मौका दे रखा है। 1 मरतबा चलो मौका दे दिया, वापस पलट आए, दूसरी मरतबा फिर मौका दे दिया, वापस पलट आओ। लेकिन तीसरी मरतबा का मामला, तो पहले तो ये बात पूरी सुनिए, तलाक 2 बार है, फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या भले तरीके से इसको रुखसत कर दिया जाए। यानी मौका है ना अभी रोकने का या रुखसत करने का। इद्दत पूरी हो गई तो चली जाएगी, और अगर इससे पहले रुजू करना है तो रुजू कर लो ताकि ये मामला बेहतर हो जाए। वहाँ पर मामला ये था, अरब के अंदर जो मामला था वो ये था कि औरत से को तलाक देते और रुजू कर लेते, औरत को तलाक देते और इद्दत पूरी होने से पहले रुजू कर लेते, और फिर उसके बाद फिर जब दिल चाहता तलाक दे देते, फिर रुजू कर लेते, फिर यानी ये सिलसिला चलता रहता, ये सिलसिला जारी रहता। तो इस्लाम ने इसको महदूद कर दिया और कहा कि ये बार बार इस तरह करना ये नहीं चलेगा, या तो तरीके से इसे घर में बसाओ, सही तरीके से अपने साथ रखो, वरना अलग कर दो। तो कहा 2 मरतबा की गुंजाइश है, बस 2 मरतबा। इससे इस्लाम से पहले क्या था? लातादाद मरतबा एक आदमी अपनी बीवी को तलाक देता और रुजू कर लेता, यानी उसे तंग करने के लिए ये काम करता। तो इस्लाम ने ये औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया और सिर्फ 2 मरतबा की बात कर दी इसके अंदर। तो जो आप देखेंगे इस्लाम ने जो हुकूक ख़वातीन के कायम किए जो उस वक्त मौजूद नहीं थे वो ऐसे हैं, और
आज भी उसी की बुनियाद पर गोया कहिए कि बेहतरीन माशरती अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो बरूकार ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा कि 2 मरतबा है भाई, 2 मरतबा की गुंजाइश है, फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या भले तरीके से उसको रुख्सत कर दिया जाए। और रुख्सत करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। यहाँ तो क्या होता है, सारा माल निकालो, तुम्हारा लेके जाओ, मेरे जेब वापस करो। क्या बात बताइए, मर्दों को क्या कहा अल्लाह ताला, मर्दों से मुखातिब है कि जो तुमने दे दिया वापस लेने के हकदार नहीं हो। अगर तलाक तुमने दी है कुछ भी वापस नहीं लोगे। अलबत्ता ये सूरत मुस्तस्ना है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अलबत्ता ये सूरत मुस्तस्ना है कि ज़ौजैन को अल्लाह के हुदूद पर कायम न रह सकने का अंदेशा हो। ऐसी सूरत में अगर तुम्हें ये खौफ हो कि वो दोनों हुदूद इलाही पर कायम न रहेंगे तो उन दोनों के दरमियान ये मामला हो जाने में कोई मुज़ायका नहीं कि औरत अपने शौहर को कुछ मुआवजा देकर अलहदगी हासिल कर ले। ये क्या चीज़ है, ये इसे खुला कहते हैं, जिसे खुला कहते हैं। औरत ने, मर्द नहीं देना चाहता तलाक, औरत चाहती है कि मैं नहीं रह सकती इसके साथ, नहीं रहना चाहती किसी भी वजह से, मुझे पसंद नहीं है, मामला जो भी हो अलग होना। अब अगर वो अलग होना चाहती है तो इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि मर्द अपना महर वापस ले ले, या जो उसने औरत को दिया है औरत कहे भाई ये अपना वापस लो, मुझे आज़ाद करो, यानी मुझे इससे अपनी ज़ौजियत से आज़ाद कर दो। तो ये बात है कि इसके अंदर माल वापस लेने की बात है कि मर्द खुद नहीं देना चाहता, अब उसे कोई दूसरा निकाह करना होगा, फिर माल खर्च करेगा। तो इसलिए गुंजाइश इसकी रखी है कि ये काम हो सकता है, लेकिन इसमें भी ये बात रखी कि इससे जायद नहीं होना चाहिए जो कुछ दे चुका है कि अब तो मैं इतना ही लूँगा। ये सब चीज़ें नहीं चलती। इस्लाम कहता है इस मामले में औरत के का तहफ़्फ़ुज़ किया, तो यहाँ पर उसे ये बात बता दी। अच्छा, ये बात वाज़ेह रहे, कभी किसी ने पूछा था कि ये खुला जो है ये तलाक कौन सी है कि इसके बाद जो है निकाह की गुंजाइश है कि नहीं। तो खुला जो है ये तलाक़ बाइन है, बाइन के बाद निकाह की गुंजाइश। जैसे कहा था ना इस्तिलाहात हैं ये इस्तिलाहात यानी रजई और बाइन और मुग़ल्लज़। तो बाइन को दोबारा गुंजाइश मौजूद होती है। तो ये तलाक जो औरत ने पैसे देकर ख़रीदी है यानी अभी उसने, तो ये बाइन है, बाइन कहलाती है। तो इस एतबार से मुग़ल्लज़ नहीं है। फरमाया ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद हैं, इनसे तजावुज़ न करो, और जो लोग हुदूद इलाही से तजावुज़ करें वही ज़ालिम है। फिर अगर 2 बार तलाक देने के बाद शौहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी तो वो औरत फिर उसके लिए हलाल न होगी इल्ला ये कि इसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो और वो इसे तलाक दे दे। इसे कहते हैं तलाक़ मुग़ल्लज़। ये क्या तलाक़ मुग़ल्लज़ क्या हो गई कि अब इसके बाद औरत हलाल नहीं है, निकाह करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। अब ऐसा कुछ मजाक नहीं है, खेल नहीं है कि जो बार बार ही काम करते रहो, बल्कि अब क्या कहा, अब इतनी गैर जिम्मेदारी है तो ख़त्म मामला अब तुम्हारा। अब अगर औरत कहीं और शादी कर लेती है और उसका शौहर मर जाता है या तलाक दे देता है और उसके बाद फिर ये चाहते हैं तो फिर ये गुंजाइश है, लेकिन साजिशी निकाह करना कि इस मर्द के लिए इसको हलाल करने के लिए निकाह करना, ये इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सरी तौर पर मना फरमाया। आगे फरमाया कि तब अगर पहला शौहर और ये औरत दोनों ये ख्याल करें कि हुदूद इलाही पर कायम रहेंगे तो इनके लिए एक दूसरे की तरफ रुजू कर लेने में कोई मुज़ायक़ा नहीं। यानी अगर पहले निकाह हो गया और उसने तलाक दे दी है, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं जिन्हें वो उन लोगों की हिदायत के लिए वाज़े कर रहा है जो उसकी हदों को तोड़ने का अंजाम जानते हैं। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो और इनकी इद्दत पूरी होने को आ जाए तो या तो भले तरीके से इन्हें रोक लो या भले तरीके से रुखसत कर दो। महज सताने के लिए इन्हें न रोके रखना कि ये ज़्यादती होगी, और जो ऐसा करेगा वो दर हकीकत आप अपने ही ऊपर जुल्म करेगा। अल्लाह की आयत का खेल न बनाओ। भूल ना जाओ कि अल्लाह ने किस नेमत उज़्मा से तुम्हें सरफराज किया है। वो तुम्हें नसीहत करता कि जो किताब और हिकमत इसने तुम पर नाजिल की है इसका एहतराम मलहूज़ रखो, अल्लाह से डरो और खूब जान लो कि अल्लाह को हर बात की खबर है। यानी ज़ाहिरी अल्फाज से कोई रास्ता निकाल लेना और इस तरह से जैसे हम कहते हैं ना तावीलात करने के लिए और कोई ऐसा तरीक़ा निकालने के लिए मेरे को रास्ता निकाल दिया जाए, तो अगर इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है तो अल्लाह पकड़ लेगा। ये बात याद रहे। फरमाया जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुको और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो फिर इसमें माने न हो कि वो अपने ज़ेर तजवीज़ और शौहरों से निकाह कर लें जबकि वो मारूफ़ तरीक़े से बाहम मुनाकहत पर राज़ी हों। तुम्हें नसीहत की जाती है कि ऐसी हरकत हरगिज़ न करना अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान लाने वाले हो। तुम्हारे लिए शाइस्ता और पाकीज़ा तरीक़ा यही है कि इससे बाद रहो, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते।
लोग दुश्मनियाँ इख्तियार कर लेते। तलाक का मतलब दुश्मनी करना समझते हैं, दुश्मनी नहीं है ये। बार बार कहा जा रहा है अच्छे तरीक़े से, उम्दा तरीक़े से, एहसान का मामला करते हुए कुछ दे दिला कर रुखसत करना, यानी ताल्लुक़ मुनक़ता हो रहा है तो ऐसे नहीं कि लड़के और दुश्मनियाँ पाल कर। तो यहाँ ये बात है, तो लोग दुश्मनियाँ पाल के क्या करते हैं, हमारे हमने भी जो अब कोई और भी ना करने पाए, उसकी बुराइयाँ करना, ये सारी बातें करना, इस सब से अल्लाह ने मना किया है कि ये सब जो है ये इसके ख़िलाफ़ मामला है कि अल्लाह के हुक्म के। तो अल्लाह ने कहा शाइस्ता और पाकीज़ा तरीक़ा ये है कि इस मामले में कोई रुकावट मत डालो। फरमाया जो बाप चाहते हो कि इनकी औलाद पूरी मुद्दत रज़ाअत तक दूध पिए तो माएँ अपने बच्चों को कामिल 2 साल दूध पिलाएं। इस सूरत में बच्चे को के बाप को मारूफ तरीक़े से उन्हें खाना कपड़ा देना होगा, मगर किसी पर उसकी वुसअत से बढ़कर भार न डालना चाहिए। ये हुक्म उस हवाले से आ रहा है कि जैसे किसी को जो है किसी और तलाक दी किसी औरत को दी गई है और उसकी गोद में दूध पीता बच्चा है, तो अब तलाक देने के बाद अब मर्द की ज़िम्मेदारी, बाप की ज़िम्मेदारी है कि अगर उसे दूध पिलवा रहा है तो उसे उसका जो है जो मुआवजा मुकर्रर करे वो उसे अदा करे, इसलिए कि बहरहाल अब वो उसकी बीवी नहीं है इस हवाले से। और साथ ही इसके अंदर ये बात भी सामने आ गई कि रज़ाअत की मुद्दत जो है वो 2 साल है, यानी रज़ाअत के जो कवानीन नाफिज होते हैं, रज़ाअत का कानून है, तो इस हवाले से उसकी मुद्दत 2 साल है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बढ़ाकर, यानी इस हवाले से कि एहतियातन इसे कहा कि इसके अहकामात के निफाज के लिए 2.5 साल तक भी अगर मामला हो तो उसमें भी रज़ाअत के अहकामात पर अमल करना चाहिए। तो ये इस एतबार से बात है, वरना मुद्दत रज़ाअत जो है वो 2 साल है। आगे फरमाया कि ना तो बाप को इस वजह से तकलीफ़ में डाला जाए कि उस बच्चा उसका है, और ना माँ को इस वजह से तकलीफ़ में डाला जाए कि बच्चा उसका है। दूध पिलाने वाली का यह हक़ जैसा कि बच्चे के बाप पर है वैसा ही इसके वारिस पर भी है। अगर बाप ना रहे तो वारिस उसके माल में से उस औरत को अदा करेगा पैसे। लेकिन अगर फ़रीक़ैन बाहिमी रज़ामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो ऐसा करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं। और अगर तुम्हारा ख्याल अपनी औलाद को किसी गैर औरत से दूध पिलवाने का हो तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, बशर्त ये कि इसका जो कुछ मुआवजा तय करो वो मारूफ तरीक़े पर अदा करो। अल्लाह से डरो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो सब अल्लाह की नज़र में है, यानी मामलात को अल्लाह से डरते हुए अंजाम दिया जाए, किसी ज़िद और किसी को नुकसान पहुँचाना पेश नज़र न हो। आगे फरमाया तुम में से जो लोग मर जाएं इनके पीछे अगर उनकी बीवियाँ ज़िंदा हों तो वो अपने आप को 4 महीने 10 दिन रोके रखें। अब ये इद्दत किसकी है? बेवा की इद्दत है। ये पीछे जो इद्दत का मामला सामने आया था वो जिसे तलाक दी गई हो उसकी इद्दत 3 महीने, यानी 3 तोहर या 3 माहवारी है 3 है, और यहाँ पर बेवा की इद्दत 4 महीने और 10 दिन है। अलबत्ता जिसका ये हामला खातून के लिए इसका मामला अलग है, सूरह तलाक में उसका मजमून भी आ जाएगा। तो उसकी बात यह है कि उसके लिए वज़ाए हमल उसकी मुद्दत है। वज़ाए हमल चाहे अगले दिन ही हो जाए तो इद्दत ख़त्म, या मज़ीद पूरे 7-8 महीने बाकी हों तब भी, तो वज़ाए हमल फिर के बाद जो है फिर वो इद्दत ख़त्म होती है। तो ये बेवा औरतों की इद्दत बताई गई 4 महीने 10 दिन। फिर जब इनकी इद्दत पूरी हो जाए तो इन्हें इख्तियार है अपनी ज़ात के मामले में मारूफ तरीक़े से जो चाहें करें, तुम पर इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। जो रोके रखने की बात है तो निकाह से रुकना और ज़ेब व ज़ीनत से रुकना, ये है इद्दत का मामला। बाकी जो औरतों के लिए इद्दत के हवाले से बड़ी बहुत सी ऐसी चीज़ें लोगों के अंदर राइज हैं, समझते हैं पता नहीं कोई खुसूसी मामला है। औरत के अहकामात जो भी हैं कि उसे गैर महरम के सामने नहीं आना, ना महरम के सामने नहीं आना चाहिए, तो इद्दत में भी नहीं आना चाहिए। हिजाब पहले भी था, हिजाब अब भी है। ये सिर्फ इतनी बात होती है कि वो घर में टिक कर रहे, उस मुकाम पर जहाँ पर वो रहती है, जहाँ उसका मुकाम है उसमें रहे, ऐसे गैर ज़रूरी तौर पर बाहर न निकले। ये चीज़ें उसके लिए हैं, बाकी और कोई इजाफी बात नहीं है। निकाह से रुकना है और ज़ेब व ज़ीनत से रुकना है, ये बेवा के लिए। और माँ जो तलाक वाली औरत है उसके लिए तो रहने ही उसी घर के अंदर है, शौहर के साथ ही रहना है, तो फिर माँ ज़ेब व ज़ीनत के मसाइल नहीं है माँ इस एतबार से, बल्कि माँ तो मामला रखा इसलिए गया है कि शायद मामला दुरुस्त हो जाए। आगे फरमाया ज़माना इद्दत में ख़वातीन औरतों के साथ अब अल्लाह तुम सब के अमाल से बाखबर है। ज़माना इद्दत में ख़वातीन बेवा औरतों के साथ मंगनी का, यानी इससे मुराद क्या है? मंगनी का इस्तिलाह ये इसमें नहीं है कि कोई ये कहा जाए कि इस्तिलाह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो ये कोई हमारे पास एक भी काम है। ये सिर्फ क्या है कि पैगाम निकाह, उसके लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे पास तो पूरे सारे काम बन गए इसके हवाले से। ये सब इस्लाम का ऐसा नहीं है, बल्कि इससे मुराद क्या है? खिदबतिन निसा। ये खिदबा जो ये है, ये पैगाम देना खातून को निकाह का, ये है, इसके सिवा और कोई बात नहीं है। तो अगर ये तुम अपना इरादा इशारे किनाए, इसीलिए क्या कहा है? बेवा औरतों के साथ मंगनी का इरादा यानी ये तुम निकाह करना चाहते हो, पैगाम इशारे किनाए में जाहिर कर दो
या ख्वाह दिल में छुपाए रखो, दोनों सूरतों में कोई मुज़ायक़ा नहीं। अल्लाह जानता है कि उनका ख्याल तो तुम्हारे दिल में आएगा ही, मगर देखो खुफिया अहद व पैमान न करना। अगर कोई बात करनी है तो मारूफ तरीक़े से करो, और अक़दे निकाह बांधने का फ़ैसला उस वक्त तक न करो जब तक कि इद्दत पूरी ना हो जाए। खूब समझ लो, अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल तक जानता है, लिहाजा अल्लाह से डरो और ये भी जान लो कि अल्लाह बुर्दबार है, छोटी छोटी बातों से दरगुजर फरमाता है। तो इस एतबार से ये बात बताई गई कि इद्दत के दौरान में निकाह करने का मामला तय नहीं करना है, ये बाद में ही बात होती है। अलबत्ता ये कि कोई इरादा किसी इशारे किनारे से ज़ाहिर किया जा सकता है। तुम पर कुछ गुनाह नहीं अगर अपनी औरतों को तलाक दे दो क़ब्ल इसके के हाथ लगाने की नौबत आए या महर मुकर्रर हो। आपने देखा होगा ये भी चीज़ें राइज हैं, निकाह हो गया लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई, निकाह हो गया रुखसती नहीं हुई और इसी दौरान में मामला बिगड़ गए और तलाक की नौबत आ गई, तो अब ये उसकी बात हो रही है कि ऐसा भी हो सकता है। इस सूरत में इन्हें कुछ ना कुछ देना ज़रूर चाहिए। अगर महर मुकर्रर नहीं हुआ है तो इस सूरत में इन्हें कुछ ना कुछ देना ज़रूर चाहिए। खुशहाल आदमी अपनी मुक़दरत के मुताबिक और गरीब अपनी मुक़दरत के मुताबिक मारूफ तरीक़े से दे, यह हक़ है नेक आदमियों पर। और अगर तुमने हाथ लगाने से पहले तलाक दी हो लेकिन महर मुकर्रर किया जा चुका हो तो इस सूरत में निस्फ महर देना होगा। ये और बात है कि औरत नरमी बरते और महर न ले, या वो मर्द जिसके इख्तियार में अक़्द निकाह है नरमी से काम ले और पूरा महर दे दे, और तुम यानी मर्द नरमी से काम लो, तो ये तक़वा से ज़्यादा मुनासबत रखता है, ये तक़वा से ज़्यादा मुनासबत रखता है। और एक बड़ी बात है, वला तनसबुल फ़ज़ला बैनकुम, आपस के मामलात में फ़याज़ी को मत भूलो। यानी ये तो ज़ाहिर सी बात है, रिश्ता ज़वाज की बात हो रही है, तो इससे ज़्यादा करीब मामला क्या हो सकता है। तो बहरहाल मामलात को तय करने में फ़याज़ी का मुज़ाहरा करो, खुले दिल के साथ मामला करो, ये बिल्कुल तंग दिली के साथ और इस तरह से बखालत के साथ, ये सब चीज़ें इस्लाम इसे पसंद नहीं करता। एक ऐसी शख्सियत परवान चढ़ाता है, एक ऐसी शख्सियत तामीर करता है जो बहुत ही खुले दिल के साथ, यानी इसके अंदर शूह नफ्स का लफ्ज़ आएगा आगे, इस्तिलाह पर बात तो करेंगे, यानी दिल की तंगी, क़ल्ब की जो है तंगी जो है, जिसके अंदर आदमी, ये सिर्फ तंगी इतनी नहीं होती कि माल के मामले में, हर मामले में, हर किसी की कोई बात जो है माफ़ करने के लिए, दरगुजर करने के लिए तैयार नहीं है, हर बात का जवाब, हर बात का जो है हिसाब किताब, ये सारे मामलात, तो ये तंगदिली के मामलात खुला छोड़ दो, कभी नज़रअंदाज करो। ये बात अभी इंफाक के वाले से भी हमारे सामने आएगी। तो ये बात की वला तनसबुल फ़ज़ला बैनकुम, ये आम मामलात के अंदर भी हमें रखना चाहिए, रवैया रखना चाहिए, वला तनसबुल फ़ज़ला बैनकुम, कि आपस के मामलात में फ़याज़ी इख्तियार करें, नाप के तोल के, हर मामले में, काम के मामले में, पैसों के मामले में, हुकूक़ के मामले में, हर जगह लड़ाई है। इस तरह ज़रा खुले दिल से मामला करो, कभी किसी के हक़ से ज़्यादा दो, कभी अपने हक़ से कम पर राज़ी हो जाओ, इसी का नाम एहसान भी है। तो ये कहा क्या है, वला तनसबुल फ़ज़ला बैनकुम, आपस के मामलात में फ़याज़ी को न भूलो, तुम्हारे आमाल को अल्लाह देख रहा है। अपनी नमाज़ों की निगहदाश्त रखो, खुसूसन ऐसी नमाज की जो महासिन सलात की जामे हो। असल लफ्ज़ आया सलात वुस्ता। सलात वुस्ता के दो माने हैं। सलात वुस्ता का एक माने तो ये है कि बीच वाली चीज़, वस्त का मामला बीच वाली चीज़, तो और इसका मतलब ऐसी चीज़ के भी हैं जो आला और अशरफ हो। जैसे उम्मत वस्त की बात हमने कल की थी, तो उसमें ये भी था बीच वाला और ये भी आला और अशरफ, हर एतबार से जो है सही दुरुस्त अपन इस पर कायम है, ना इफराद ना तफरीद, तो ये दोनों माने हैं इसके। तो सलात वुस्ता से मुराद बीच की नमाज हो सकती है, ऐसी नमाज और ऐसी नमाज भी कि जो आला व अशरफ हो, यानी सही वक्त पर पूरे खुशू और तवज्जो इल्लाह के साथ पढ़ी जाए और जिसमें नमाज की तमाम खूबियाँ मौजूद हों, वो सलात वुस्ता करार पाएगी। जिन मुफस्सिरीन ने इस लफ्ज़ को बीच की नमाज के मानों में लिया, वो बिलअमूम इससे असर की नमाज मुराद लेते हैं, असर की नमाज बीच की नमाज हो गई, तो इसने सलात वुस्ता कहते हैं। वरना ये बात कि जो नमाज बेहतरीन तरीके से, तो क्या कहा, महासिने सलात की जामे हो। हमने तर्जुमा इसका क्या किया, महासिने सलात, सलात के जो अल्लाह ताला ने हुस्न की बात की है। नमाज तो वो भी होती है, खटाखट नमाज पढ़ी और नमाज अदा करके आदमी बाहर पढ़ता है, और नमाज अदा करना, नमाज को पूरे खुशू और खुजू के साथ, और जो उसके लिए बताया कि नमाज की हिफाजत, और नमाज कुरान में जैसे बयान किया, चीज़ें आएंगी हमारे सामने, कहा कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। कहा कि वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, जो अपनी नमाज के अंदर दायमी तौर पर, तो उसके अंदर दायमी भी और ठहराव भी है, बस बहुत सी चीज़ें आएंगी। तो महासिन सलात की बात ये है, तो सलात वुस्ता से ये भी चीज़ मुराद है। फरमाया अल्लाह के आगे इस तरह खड़े हो जैसे फरमा बरदार ग़ुलाम खड़े होते हैं। बदअमनी की हालत हो, कोई लड़ाई झगड़े का मामला, कोई खौफ के मसाइल हो, बदअमनी की हालत हो, तो ख्वाह पैदल हो ख्वाह सवार, जिस तरह भी मुमकिन हो नमाज़ पढ़ो।
ये सलात खौफ का जिक्र सूरह निसा में आएगा, वहाँ इस पर बात होगी। और जब अमन में असर आ जाए तो अल्लाह को उस तरीके से याद करो जो उसने तुम्हें सिखा दिया और जिससे तुम पहले नावाकिफ़ थे। अभी हमने एक पढ़ा है वस्कुरूहु कमा हदाकुम, अल्लाह को याद करो, जिक्र करो जैसे उसने तुम्हें हिदायत की। फिर अल्फाज आ रहे हैं, अल्लाह ने फिर यहाँ पर क्या कहा, इसमें यहाँ पर अल्लाह ताला कहते हैं कि फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, जैसे अल्लाह ने तुम्हें तालीम दी है वैसे। तो जिक्र, नमाज सबसे बड़ा जिक्र है, तो नमाज भी इसमें दाखिल होगी, बाकी इसकार भी इसके अंदर आएंगे कि जो तालीम दी अल्लाह के रसूल ने उनको सामने रखना होगा। फरमाया तुम में से जो लोग वफ़ात पा जाएं और पीछे बीवियां छोड़ रहे हों, उनको चाहिए कि अपनी बीवियों के हक़ में ये वसीयत कर जाएं कि 1 साल तक इनको नारो नफ़क़ा दिया जाए और वो घर से ना निकाली जाएं। फिर अगर वो खुद निकल जाएं तो अपनी ज़ात के मामले में मारूफ तरीक़े से वो जो कुछ भी करें, इसकी कोई ज़िम्मेदारी तुम पर नहीं है। अल्लाह सब पर गालिब, इक़्तिदार रखने वाला और हकीम व दाना है। इस तरह जिन औरतों को तलाक दी गई हो, इन्हें भी मुनासिब तौर पर कुछ न कुछ देकर रुख़्सत किया जाए, ये हक़ है मुत्तक़ी लोगों पर। ये बात मुकम्मल हो गई यहाँ पर। इस हवाले से तलाक के जो मामलात आ रहे थे और जो इस हवाले से दीगर पहलू हमारे सामने रखे गए थे, तो यहाँ इस आयत में जो बात की गई है कि जिनकी बीवी जो लोग वफ़ात पा जाएँ और पीछे बीवियां छोड़ रहे हो तो वसीयत करें कि 1 साल तक इनको नान नफ़क़ा दिया जाए, घर से ना निकाली जाए। तो बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक 1 साल की ये जो इसमें शर्त लगाई गई थी, वसीयत की बात थी, ये हिदायत 4 माह 10 दिन की जो इद्दत के तायुन की आयत आई है उससे ये मनसूख हो गई है। यानी बाज़ के नज़दीक ये अब वसीयत करने की बात नहीं है। जैसे कहा ना, वसीयत करो 1 साल तक घर से ना निकाली जाए, रहें उस घर के अंदर जिसमें शौहर ने छोड़ा है मरते वक्त। तो ये बात कि अब जबकि 4 महीने 10 दिन की तादाद इद्दत का मामला सामने आ गया, तो अब ये वसीयत करने की ज़िम्मेदारी बाकी न रही। ये आयत मनसूख हो गई सूरह बकरा की आयत 234 जो पीछे गुजरी है उससे। तो ये बात अपनी जगह पर है कि हाँ, अब 4 महीने 10 दिन वो घर में रहेगी, उसको मौका मिलेगा, उसके बाद वो निकाह करने के लिए आज़ाद है कि वहाँ से चली जाए या जहाँ उसका दिल चाहे वो कर सकती है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें इस एतबार से तफसीली अहकामात आप मज़ीद उसको देख सकते हैं। फरमाया इस तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हें साफ साफ बताता है, उम्मीद है कि तुम समझ बूझ कर काम करोगे। तुमने उन लोगों के हाल पर भी कुछ गौर किया जो मौत के डर से अपने घर बार छोड़कर निकले थे और हज़ारों की तादाद में थे। अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ, फिर उसने उनको दोबारा ज़िंदगी बख्शी। हकीकत ये है कि अल्लाह इंसान पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। यहाँ से शुरू हुई ये बात, जिहाद व क़िताल के हवाले से फिर दोबारा बात शुरू हो गई है। यानी इसमें इस सूरत में 4-5 मरतबा ये मज़मून हमारे सामने आता है, तो तीसरी मरतबा फिर ये बात जो है सामने आ गई। अब यहाँ जो बनी इसराइल के हवाले से बात हुई है और इसमें एक ख़ास वाक़े की तरफ इशारा है कि तुम हज़ारों की तादाद में लोग निकले थे और फिर अल्लाह ने उनसे कहा मर जाओ, फिर उन्हें दोबारा ज़िंदगी बख्शी। ये बनी इसराइल का वाक़या खुरूज कहलाता है, वाक़या खुरूज। इसका जिक्र सूरह माइदा के रुकू 4 में आएगा, वहाँ इसकी तफसील आएगी सामने कि ये क्या वाक़या हुआ था, क्या किस मौके पर ये बात अल्लाह ताला ने इनके हवाले से बयान की थी, तो उसमें इस वक्त सामने आएगी ये बात। लेकिन बहरहाल इनकी गलती की बुनियाद पर कि राय हक़ में ये जिहाद व क़िताल के मरहले से पीछे हट गए थे, तो इनके साथ ये मामला हुआ था। आगे फरमाया अल्लाह ताला ने कि अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। मुसलमानों, अल्लाह की राह में जंग करो। ये अब अहले ईमान से बात हो रही है, यानी उम्मत मुस्लिमा से बात हो रही है। ग़ज़वा बदर से पहले ये आयत नाजिल हुई है जिसमें ये बात बता जा रही है, मुसलमानों अल्लाह की राह में जंग करो और खूब जान रखो कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। तुम में से कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसन दे ताकि अल्लाह इसे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर वापस कर दे। घटाना भी अल्लाह के इख्तियार में है और बढ़ाना भी, और उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। यानी क़िताल के जो मराहिल हैं, जंगी अखराजात हैं, तो उसके लिए इन्फाक की बात हो रही है। फिर आगे फरमाया फिर तुमने उस मामले पर भी गौर किया जो मूसा के बाद सरदारान बनी इसराइल को पेश आया था। अब ये बनी इसराइल की एक और वाक़या उसकी तरफ इशारा है कि जब ये इसी क़िताल के मरहले के हवाले से उनकी तर्ज़ अमल की बात आ रही है। फरमाया फिर तुमने उस मामले पर भी गौर किया जो मूसा के बाद सरदारान बनी इसराइल को पेश आया था। उन्होंने अपने नबी से कहा हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। नबी ने पूछा कहीं ऐसा तो ना होगा कि तुमको लड़ाई का हुक्म दिया जाए और फिर तुम न लड़ो। वो कहने लगे भला ये कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह की राह में न लड़ें जबकि हमें अपने घरों से निकाल दिया गया और हमारे बाल बच्चे हमसे जुदा कर दिए गए। मगर जब इनको जंग का हुक्म दिया गया तो एक कलील तादाद के सिवा वो सब पीछे पीठ मोड़ गए और अल्लाह इनमें से एक एक जालिम को जानता है। अल्लाह इनमें से एक एक जालिम को जानता है। फिर याद रखिए बात हो रही है ग़ज़वा बदर से पहले, यानी वहाँ भी मक्के से निकल कर आए हैं तो सूरत हाल कुछ इसी किस्म की है। तो इसमें इनकी बात सुनाकर अहले ईमान को नसीहत की जा रही है। तो अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं उनके नबी ने उनसे कहा
कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है, अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। अतः पीछे एक जुमला गालबन रहता है, मगर जब इनको जंग का हुक्म दिया गया तो एक कलील तादाद के सिवा वो सब पीठ मोड़ गए, और अल्लाह इनमें से एक एक जालिम को जानता है। यानी पहले कहा कि हम लड़ेंगे, और जब लड़ाई का हुक्म आया तो पीछे हट गए। तो अब ये जो कहा था कि बादशाह मुकर्रर करो, तो उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। ये सुनकर वो बोले, हम पर बादशाह बनने का वो कैसे हकदार हो गया, इसके मुकाबले में बादशाही के हम ज़्यादा मुस्तहिक हैं। वो तो कोई बड़ा मालदार आदमी नहीं है, वो तो कोई बड़ा मालदार आदमी नहीं है। यानी ये जो मामला है कि सियासत के लिए माल और सियासत के ज़रिए माल, ये दोनों चीज़ें कदीम हैं। ये यानी लोग समझते हैं उन्हीं का हक़ है, ये उन्हीं को मिलना चाहिए। हालांकि अल्लाह ताला बताते हैं कि ये मामला इस तरह नहीं है। तो वही बात आगे क्या आई, तो जवाब देते हैं, नबी ने क्या जवाब दिया? नबी ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में उसी को मुंतखब किया है, और उसको दिमागी और जिस्मानी दोनों किस्म की अहलियतें फरावानी के साथ अता फरमाई है। और अल्लाह को इख्तियार है अपना मुल्क जिसको चाहे दे, यानी जो तरीक़ा कायदा मुकर्रर करे। आएगी सूरह निसा में बात आएगी, अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहल अफराद के सुपुर्द करो, यानी जो मनासिब हैं इस एतबार से। और फिर उसकी अहलियत क्या है, वो अहलियत हमारे सामने आ रही है कि अहलियत क्या है, यानी जिस्मानी सलाहियत भी होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ क्या है, उसके लिए वो इल्म भी होना चाहिए। यानी दिमागी सलाहियत की बात क्या है कि अल्लाह ने वो इल्मी सलाहियत भी दे रखी है। तो इल्म की अहमियत और सेहत की यानी जिस्मानी सलाहियत भी, दोनों चीज़ें जो हैं ये बात बताई। तो जिस शोबे के अंदर जिस आदमी को मुकर्रर किया जाएगा वो अब इस शोबे का इल्म और इसके लिए मतलूब अहलियत रखता हो, ये अल्लाह ताला की तरफ से बात बताई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि हर शोबे के हवाले से अल्लाह ने हर मामले में हमें हिदायत दे रखी हैं, हमें उस पर अमल करना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने ये बात बताई कि अल्लाह ताला बड़ी वुसअत रखता है और सब कुछ उसके इल्म में है, लिहाजा उसने जो मुकर्रर किया उसकी बात मानो। फरमाया इसके साथ इनके नबी ने इनको ये भी बताया कि अल्लाह की तरफ से उसके बादशाह मुकर्रर होने की अलामत ये भी है कि इसके अहद में वो संदूक तुम्हें वापस मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए सुकून क़ल्ब का सामान है। इसमें आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबर्रुकात हैं, और जिसको इस वक्त फरिश्ते संभाले हुए हैं। अगर तुम मोमिन हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। यानी ये जो इनके तबरुकात थे, मूसा का आसा और मन और सलवा, ये सब इन्होंने एक संदूक में रख लिया था अपने पास। फिर जब एक मौके पर ये जब लड़ाई हुई है तो इनके हाथ से निकल गया, तो बताया कि इसके अहद में तुम्हें ये वापस मिल जाएगा। फिर जब तालूत लश्कर लेकर चला तो उसने कहा, एक दरिया पर अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश होने वाली है, जो इसका पानी पिएगा वो मेरा साथी नहीं, मेरा साथी सिर्फ वो है जो इससे प्यास न बुझाए। हाँ, एक आध चुल्लू कोई पी ले तो पी ले, मगर एक गुरोह कलील के सिवा वो सब इस दरिया से सैराब हुए। यानी जब इन सारे लोगों को लेके चले तब पहले ही अब उनकी सलाहियत की बात सामने आ रही है तो सारे के सारे, लेकिन इनमें कौन खरा है और कौन खोटा है, किसके अंदर कोई हौसला है और कोई बेहौसला है, कौन बर्दाश्त करने की ताकत रखता है, कौन गोया कहिए कम बिल्कुल एकदम ऐसे फिसल जाने वाला है। तो ये आजमाइश की गई, ये आजमाइश की गई। तो नतीजा क्या निकला, एक खरे खोटे को छांटने के मामले में तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मगर एक गुरोह कलील के सिवा वो सब इस दरिया से सैराब हुए, बात नहीं मानी, इताअत नहीं की। तो पता चल गया कि कितने लोग हैं। फिर जब तालूत और इसके साथी मुसलमान दरिया पार करके आगे बढ़े तो उन्होंने तालूत से कह दिया, आज हम में जालूत और इसके लश्करों का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। पहले खुद ही कह रहे थे, अभी हालत हो गई। तो ये कौन लोग थे, वही कमज़ोर और नफ्स पर काबू न रखने वाले कि जिन्होंने उस हिदायत पर अमल नहीं किया था, उनका मामला था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, लेकिन जो लोग ये समझते थे कि उन्हें एक दिन अल्लाह से मिलना है, और अब तो उन्होंने कहा, बारहा ऐसा हुआ है कि एक कलील गुरोह अल्लाह के इज़्न से एक बड़े गुरोह पर गालिब आ गया। यानी थोड़े लोग थे, मगर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कितनी मरतबा ऐसा, कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन गलबत फ़ियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से छोटा गुरोह बड़े गुरोह पर गालिब आ गया। यानी सब कुछ जैसे बदर के अंदर भी यही हुआ, बड़े गुरोह पर छोटा गुरोह गालिब आ गया। अल्लाह सब्र करने वालों का साथी है, अल्लाह सब्र करने वालों का साथी है। आगे फरमाया, और जब वो जालूत और इसके लश्करों के मुकाबले पर निकले तो उन्होंने दुआ की अल्लाह के से, ए हमारे रब, हम पर सब्र का फैज़ान कर, हमारे कदम जमा दे, इस काफिर गुरोह पर हमें फ़तह नसीब कर। यानी मैदान मुकाबला में है तो अब ऐसा ना हो कि हमारे दिल जो हैं वो इससे पीछे हट जाएं, हमारी हिम्मत जवाब दे जाए, हमें अपने उस पर कायम रख, मजबूती के साथ कायम रख, यानी इनका रोब हमारे दिलों में ना आने पाए, हमारे कदम जमाए रख और इन पर हमें फ़तह अता कर। तो बैठ पहुँचे, अल्लाह से मदद की दुआ की।
आखिरकार अल्लाह के इज़्न से उन्होंने काफिरों को मार भगाया और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत से नवाजा और जिन जिन चीज़ों का चाहा उसको इल्म दिया। अगर इस तरह अल्लाह इंसानों के एक गुरोह को दूसरे गुरोह के ज़रिए से हटाता न रहता तो ज़मीन का निज़ाम बिगड़ जाता। लेकिन दुनिया के लोगों पर अल्लाह का बड़ा फजल है कि वो इस तरह दफ़ाए फसाद का इंतज़ाम करता रहता है। तो इसमें जो बात हमारे सामने आ रही है वो ये है कि ये बात कि बदर से पहले ही बता दी अल्लाह ने कि देखो मिसाल तारीख़ में मौजूद है, कम लोग ज़्यादा लोगों पर गालिब आए हैं और अल्लाह ताला की मदद से ये काम हुआ करता है। शर्त ये कि आदमी तक़वा और सब्र के साथ अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। और फिर ये एक उसूल बता दिया कि अल्लाह ताला दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए ये सूरत हाल यहाँ पर कायम रखता है कि किसी एक को मुस्तकिल ज़मीन का पट्टा हुक्मरानी का नहीं दे दिया कि अब जो चाहे बस जो करता रहे। वो एक वक्त ख़ास तक मौका देता है, फिर हटा के दूसरे को लेकर आता है। तो ये अल्लाह का अपना एक निज़ाम है। आगे फरमाया ये अल्लाह की आयात हैं जो हम ठीक ठीक तुमको सुना रहे हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया है कि तुम यकीनन उन लोगों में से हो जो रसूल बनाकर भेजे गए हैं। ये रसूल जो हमारी तरफ से इंसानों की हिदायत पर मामूर हुए, हमने इनको एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर मर्तबे अता किए। हर एक को एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर मर्तबे अता किए। इनमें कोई ऐसा था जिससे अल्लाह खुद हम कलाम हुआ, किसी को उसने दूसरी हैसियतों से बुलंद दर्जे दिए और आखिर में ईसा इब्ने मरियम को रोशन निशानियाँ अता की और रूह पाक से उसकी मदद की। इसमें क्या पता चल रहा है, क्या बात आ रही है हमारे सामने? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, यानी अल्लाह ने रसूलों को एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर मर्तबे दिए हैं। तो इस मामले में किसी को बढ़ाना, किसी को घटाना, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, ये हमारा काम नहीं है। ये अल्लाह का अपना काम है कि उसने रसूलों को जो मर्तबे दिए उनके मुकाम वही जानता है। हमारे लिए सब वाजिबुल ताज़ीम वाजिबुल अक़ीदत हैं कि हम उनको तस्लीम भी करते हैं, हम उनको नबी तस्लीम करते हैं और उनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करते, किसी को घटाते बढ़ाते सब काम नहीं करना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर अल्लाह चाहता तो मुमकिन न था कि इन रसूलों के बाद जो लोग रोशन निशानियाँ देख चुके थे वो आपस में लड़ते, मगर अल्लाह की ये मशीयत न थी कि वो लोगों को जबरन इख्तलाफ से रोके। इस वजह से उन्होंने बाहम इख्तलाफ किया। अल्लाह ने आज़ादी दे रखी है, चाहो तो मानो चाहो तो नहीं मानो। फिर कोई ईमान लाया और किसी ने कुफ्र की राह इख्तियार की, हाँ अल्लाह चाहता तो वो हरगिज़ न लड़ते, मगर अल्लाह जो चाहता है करता है। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह तो नहीं चाहता था कि ये हो मगर हो गया, यानी ये जब कुछ हुआ है अल्लाह ने होने दिया। तो अल्लाह की मशीयत का मामला अलग है, अल्लाह की रज़ा का मामला अलग है। दुनिया में अल्लाह ने इंसान को आज़ादी दी है, चाहे तो सही रास्ता इख्तियार करे, चाहे गलत रास्ता इख्तियार पर चला जाए। वहदैनाहु नजदैन, दोनों रास्ते हमने दिखा दिए इसके। अल्लाह ताला कहते हैं कि इम्मा शकूरम व इम्मा कफूरा, चाहे शुक्र करने वाला बने या कुफ्र करने वाला बने, आज़ादी दे रखी है। मगर अल्लाह की रज़ा किस में है कि इंसान शुक्र के रास्ते पे चले, ये अल्लाह की रज़ा है इसके अंदर। लेकिन दुनिया चूँकि आजमाइश की जगह है तो अल्लाह ने ये आज़ादी दे रखी, जो दिल चाहे इख्तियार करो, हम उधर ही जाने के लिए तुम्हें रास्ता दिखा देंगे, छोड़ देंगे, तौफीक दे देंगे। तो ये बात इसमें बताई जा रही है। आगे फरमाया ए लोगों जो ईमान लाए हो, जो कुछ मालो मता हमने तुमको बख्शा है इसमें से खर्च करो कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें ना ख़रीदो फ़रोख्त होगी, न दोस्ती काम आएगी और न सिफारिश चलेगी, और ज़ालिम असल में वही हैं जो कुफ्र की रविश इख्तियार करते हैं। इस आयत में जो बात हमारे सामने रखी गई है यही बात सूरह मुनाफिकून में भी बयान हुई है। वहाँ पर इस अंदाज से है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत। यहाँ पर क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया यौमुल ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्ला। तो ये अल्फाज बदल जाते हैं, बात एक ही है, लेकिन वहाँ मौत से ताबीर किया, यहाँ ये कहा कि उस दिन के आने से पहले। अब दिन का से मुराद भी वही दिन है, यानी जो मौत के बाद आने वाला। तो इसमें ये बात बताई जा रही है कि जो कुछ हमने तुम्हें दिया है इसमें से खर्च करो कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें ना ख़रीदो फ़रोख्त होगी, ना दोस्ती काम आएगी। ये कौन सा दिन है? और ना सिफारिश चलेगी, यह हशर का दिन है। यानी दुनिया में ये काम करने का मौका है, ये काम करने का मौका उस दिन नहीं मिलेगा। और जाहिर है कि दुनिया मौत की हद तक है, जहाँ मौत आई काम ख़त्म हो गया। तो ये सूरह मुनाफिकून में इस तरह बता दिया गया। तो ये जो बात यहाँ पर बयान की गई है कि उस दिन के आने से पहले जिस दिन तिजारत नहीं होगी, तो इससे क्या मुराद है? यानी तिजारत से ये क्यों है ये बात कही गई? तो बुनियादी तौर पर ये बात हमारे सामने रहे कि अल्लाह ताला ने अहले ईमान से ये बात कही। सूरह तौबा आयत 111, उससे ये मज़मून वहाँ से उठा लीजिए। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने अहले ईमान से उनके माल और जान जन्नत के बदले ख़रीद लिए हैं। अभी जो माल और जान जन्नत के बदले ख़रीदे हैं, इसका मतलब क्या है कि अब ये माल और जान अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल होंगे। यानी मुझे जो अल्लाह ने इख्तियार दे रखा है अपनी जान पर, अपने माल पर,
मैं इस इख्तियार को अल्लाह की तरफ लौटा रहा हूँ, जैसे अल्लाह कहेगा वैसे करूँगा, यानी अपनी मर्जी नहीं चलाऊँगा। इसके बदले क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी। इसके बदले जन्नत मिलेगी कि वहाँ लगाऊँगा जहाँ अल्लाह ने लगाने का हुक्म दिया, माल भी, जान भी, सलाहियतें भी, और अपनी औकात भी और माल भी। तो ये इसका नतीजा क्या निकलेगा? जन्नत मिलेगी। तो अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि इस तिजारत का मौका दुनिया है। आखिरत में कोई चाहे अब मैं करता हूँ, अब नहीं चलेगा। तो उस दिन के आने से पहले ये काम कर लो। हमने ये तिजारत अल्लाह से कर रखी है, हम अहले ईमान हैं, हमने अल्लाह से तिजारत कर रखी है कि हमने अपने माल और जान अल्लाह के हवाले, हम जानते हैं वैसे भी अल्लाह के ही है, लेकिन जो इख्तियार उसने हमें दे रखा है, ये इख्तियार वापस लौटा दिया कि अल्लाह मेरा नहीं, आपका इख्तियार हम पर चलेगा, आपकी मर्जी के मुताबिक काम करूँगा। तो यही बात है जो यहाँ बताई जा रही है कि दुनिया में ये काम कर लो, कल मौका नहीं मिलेगा। आखिरत में आदमी चाहेगा अब अल्लाह अब करता हूँ, अब नहीं है। तो ये वक्त तो बताया जा रहा है कि इस वक्त को गनीमत जानो। अब इसके बाद जो आयत है, आयत 255, जिसे हम आयतल कुर्सी के नाम से जानते हैं, जिसे आयतल कुर्सी के नाम से जानते हैं। तो ये दो बड़ी आयत हमारे सामने आ गई हैं, एक तो आयतल कुर्सी और दूसरी सूरह बकरा की आखिरी दो आयत। इनके बारे में बात हुई थी कि ये सूरह बकरा की आखिरी आयत के बारे में, जैसे सूरह फातिहा के हवाले से वो हदीस आई थी कि ये अल्लाह ने वो नूर अता किए हैं, लेकिन इस आयत के बारे में भी, ये आयत जो आयतुल कुर्सी के नाम से पहचानी जाती है कि इसमें कुर्सी का जिक्र आया है, तो इस आयत के बारे में भी मुफस्सिरीन जो बयान करते हैं और इसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका माखज़ लेकर आते हैं कि ये कुरान की सबसे अजीम आयत के तौर पर इसको बयान किया गया। ये कुरान की सबसे अजीम आयत है। तो इस आयत के बारे में आप जानते हैं, नमाज के बाद इसको पढ़ रहे होते हैं, सोने से पहले इसको पढ़ रहे होते हैं। यानी आयतुल कुर्सी का बड़ा, यानी ज़िक्र का ये एक मसनून है और मुस्तकिल पढ़ने की ये चीज़ है जो हमें तालीम दी गई कि इसे पढ़ा जाए। क्या चीज़ है इसके अंदर? इस आयतुल कुर्सी में क्या है? इसमें तौहीद की बेहतरीन मार्फत अता की गई है। अल्लाह ताला की यानी उलूहियत, तौहीद का बयान है इसके अंदर, मार्फत इलाही ये हमें बताई गई है। तो जब ये उसी वक्त है जब आदमी समझेगा, समझता ही नहीं तो पता क्या चलेगा, समझता ही नहीं तो पता क्या चलेगा। तो इसी एतबार से ये कि इसे समझ के पढ़ा जाए, इसके मानी याद किए जाएँ, इसको समझा जाए, ये बात है। तो ये जितने अस्कार जो बार बार बयान हमें तालीम किए गए कि बार बार पढ़े जाएँ, तो ये इसी हवाले से हैं कि ये आदमी के दिल में उतर जाएं, जहन में बैठ जाएं और वो इसके खिलाफ ना जाने पाए। ये मतलब होता है इसका। ऐसा ना हो कि एक तरफ आयतुल कुर्सी पढ़े और दूसरी तरफ ये हक दूसरों के लिए तस्लीम कर ले, तो ये उल्टा मामला हो जाएगा। इसलिए इसे समझना भी ज़रूरी है। अल्लाह वो जिंदा जावेद हस्ती, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह इसके सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह इसके सिवा कोई इलाह नहीं। तो क्या अल्लाह वो जिंदा जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं। बात का आगाज़ किस तरह हुआ? तर्जुमे वैसे कुरान में अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह उसके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इलाह नहीं। अब इसके बाद जो बात हो रही है वो क्या है? अब आप देखेंगे आगे क्या है। अक्सर लोगों को याद होगी अल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह कौन है? जिसके लिए जो जिंदा जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए, ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, न सोता है न उसे ऊँग लगती है। अब ये और इसके बाद जितनी बातें आ रही हैं सामने, इसमें ये बताया जा रहा है इलाह कौन हो सकता है। इलाह वो है जिसकी ये सिफात हैं। कायनात में कोई दूसरी हस्ती ऐसी नहीं जो अपनी ज़ात के बलबूते पर जिंदा हो। सबको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, सबको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है। यानी जितनी भी कायनात में इंसानों से लेकर अंबिया से लेकर सुलह जितने भी हैं और तमाम मौजूदात, तमाम सारी ये सब चीज़ें क्या हैं? सबको अल्लाह ने पैदा किया, सब मखलूक हैं, सबको अल्लाह ने पैदा किया, सबको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है। एक अल्लाह है जो जिंदा जावेद है और पूरी कायनात को संभाले हुए कौन है? वल्लाह ये कोई और संभाले हुए नहीं है। तो क्या शिर्क का रद, शिर्क की जड़ कट जाती है। कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, अल्लाह ही माबूद है और अल्लाह ही इलाह वाहिद है, अल्लाह ही हाकिम हकीकी है, हाकिम मुतलक है, यानी उसी की बात। तो ये बताया जा रहा। और फिर ये बात भी, न सोता है न ऊँग लगती है, हर एक को ज़रूरत है सोने की और दोबारा से रिहेबिलिटेशन, वापस दोबारा काम के लायक होने के लिए। तो कहा न सोता है न उसे ऊँग लगती है। ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है सब उसी का है, ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है सब उसी का है। कौन है? कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाज़त के बग़ैर सिफारिश कर सके? मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है? कोई नहीं है। और फिर इसके बाद इसकी दलील क्या दी?
क्यों नहीं है? यालमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम, जो कुछ बंदों के सामने इसे भी वो जानता है और जो कुछ इनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ़ है। ये बात इसमें बयान हो रही है। देखिए सिफ़ात के साथ इस बात को बयान किया, इल्म अल्लाह का, अल्लाह की ज़ात ही अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह की ज़ात ही है जो सारा इल्म रखती है। तो यहाँ जहाँ कहीं भी सिफारिश की शिफ़ात की बात आएगी, शिफ़ात के अक़ीदे पर हम तफसील से आगे बात कर सकेंगे। ये इसके बारे में बहुत सी गलतफहमियाँ मौजूद हैं। लोग समझते हैं कि शायद कोई अपनी मर्ज़ी से उठकर जिसके हक़ में चाहेगा सिफारिश करेगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह की मर्ज़ी यानी अल्लाह ही हुक्म देगा कि तुम करो और इसके हक़ में करो, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसकी वजह क्या है? बंदा नहीं जानता किसी के बारे में, इंसान यानी आगे पीछे सारे इल्म किसके पास है? अल्लाह से ज़्यादा किसके पास? अल्लाह के पास है। कोई उठ के कहे जनाब आपको नहीं पता ये बड़ा शरीफ आदमी है, आपको नहीं मालूम ये बड़ा डिज़र्विंग, इस बड़ा डिज़र्व करता है, इसको जो है इसका हक, आप अल्लाह के कह सकता है? यानी अल्लाह को मालूम है सबके बारे में, किसकी हकीकत क्या है, किसकी हकीकत क्या है सबको मालूम है। आगे सूरह माइदा में निसा में आएगा, हमारे सामने माइदा में आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? ए अल्लाह मैं जब तक इनके दरमियान था, जब तक, बाकी तो तू ही जानता है, तुझे मालूम है कौन क्या कैसा है, तो किसी की मजाल नहीं है। ये बात ये तो क्या कहा कि जो आगे इल्म है यानी आगे की बात भी अल्लाह जान, पीछे भी सब इल्म अल्लाह के पास है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, इस और इसकी मालूमात में से कोई चीज़ इनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज़ का इल्म खुद ही इनको देना चाहे। वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, उसकी हुकूमत आसमानों और ज़मीन में छाई हुई है। लफ्ज़ कुर्सी का तर्जुमा क्या किया? हुकूमत कर दिया। क्यों? इसलिए वैसे तो ये मुतशाबिहात में यानी वो मजमून है जिसके कोई हकीकत हमारे साथ, कुर्सी क्या है, अल्लाह की कुर्सी, अल्लाह की अर्श क्या है, हम नहीं जानते अल्लाह के बारे में। अल्लाह तो हर जगह है, यानी इसके बैठने की कोई जगह तो नहीं है इस एतबार से, कुर्सी में तो कोई समा जाता है, महदूदियत है। तो इसलिए ये क्या है? ये मुतशाबिहात, हम इसका तसव्वुर नहीं रखते। लेकिन जहाँ कहीं ये मजमून आता है वहाँ अल्लाह के इख्तियार को बयान करता है, यानी सारी कायनात का इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास है। तो उसकी हुकूमत, हम दुनिया में भी कुर्सी को हुकूमत के से ताबीर कर रहे होते हैं, मेरी कुर्सी मजबूत वाली। तो क्या कहा? वसिया कुर्सियुहु समावात, उसकी हुकूमत आसमानों और ज़मीन पर छाई हुई है और उनकी निगहबानी उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है, बस वही एक बुजुर्ग बरतर ज़ात है। ये है जनाब आयतुल कुर्सी। इसको समझना और इसके मुताबिक फिर जहन इसी तरह से हमारा काम करे और हमारा अकीदा ये बने। आगे फरमाया ला इकराह फिद्दीन, अब वो आयत आ गई इस हवाले से है कि दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। इसका मतलब क्या है? यानी किसी को ईमान लाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, कोई ज़बरदस्ती ईमान की बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक आदमी ईमान लाने के बाद अब वो कहे मेरी मर्जी, चाहे इस्लामी अहकाम पर अमल करूं चाहे ना करूं, ला इकराह फिद्दीन, ये गलत बात है। ये इसका कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। क्या चीज़ है? इस्लाम पर कबूल करना, इस्लाम कबूल करना, अल्लाह को इलाहे वाहिद तस्लीम करना या ना करना, आज़ादी, मर्जी। कोई हिंदू रहे, कोई ईसाई रहे, कोई यहूदी रहे, कोई कादियानी रहे, कोई कुछ भी रहे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है इस मामले में। असल चीज़ क्या है कि इस्लाम कबूल करने या कबूल ना करने में ये बात है कि इजाज़त है, कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन जो इस्लाम कबूल कर लेगा उसे इस्लामी अहकामात पर अमल करना पड़ेगा। यानी एक तो कुछ अहकामात तो वो हैं जो बराह रास्त अल्लाह से ताल्लुक़ है, मामलात हैं यानी, लेकिन जो मामलात रियासत से हैं, इज्तिमाई हवालों से हैं, उन पर उसे मजबूर किया जाएगा कि वो ये काम करे, उसे मजबूर किया जाएगा कि ये काम करे। मसलन अगर नमाज की बात ही ले लीजिए, ये यानी रियासत की जिम्मेदारी क्या होगी? नमाज के औकात में कारोबार बंद करा दे, जुमे का दिन है कारोबार बंद करा दे। अब कोई घर में छुप के नमाज नहीं पढ़ बैठ गया, नहीं नमाज पढ़ने आता, वो जाने अल्लाह जाने, लेकिन वैसे उसे काम करने का ये मौका नहीं दिया जाएगा, वैसे उसे ये नहीं दिया जाएगा। लोगों के माल बातिल तरीक़ों से ना खाओ, अल्लाह ताला ने कह दिया। बातिल तरीक़े जो बता दिए गए कुरान और सुन्नत में, उस पर अमल दरामद कराया जाएगा, किसी को इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कत्ल खता हो गया, एक्सीडेंटली मारा गया हादसाती तौर पर, दियत देनी पड़ेगी। हम नहीं मानते, नहीं चलेगा, दीन कबूल किया इस्लाम। तो ये बात इस हवाले से नहीं है, लोग कह देते हैं भाई मेरा दीन मेरे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारा। ये दीन तो इस्लाम है, कोई और चीज़ मेरी राय मेरा मसलक दीन नहीं है कि मैं कहूँ मेरा मेरे साथ तुम्हारा तुम्हारे साथ। इस्लाम
कुल एक दीन, हम सब का दीन है और इसके जो अहकामात हैं वो हम सब पर आयद होते हैं, लागू होते हैं। तो इस मामले में ये बात कि ये जो कहा गया कि दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, इसका मतलब सिर्फ कबूल करने या न करने का है। तो आगे फरमाया कि इस कबूल न करने के हवाले से सही बात गलत ख्यालात से अलग छांट कर रख दी गई। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, रुश्द और गई यानी गुमराही और हिदायत दोनों अलग अलग वाज़े कर दी गई, बता दिया गया। इस्लाम नबी का काम क्या है और उसके बाद हमारा काम क्या मिला हमें, हम इस्लाम को खोल कर बयान कर दें, बिल्कुल वाज़े दो टोक इसकी हकीकत बयान कर दें, अल्लाह के इलाहे वाहिद होने की दलाइल दें, लोगों के सामने रखें। अब माने ना माने, शिर्क का जो गैर माकूल होना, शिर्क का गैर माकूल होना दलाइल से साबित कर दें। अब लोगों की मर्जी है, माने ना माने, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं मनवाया जाएगा। तो क्या कहा, क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, सही बात गलत ख्यालात से अलग छाट कर रख दी गई। फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूत व युमिन बिल्लाह, फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूत व युमिन बिल्लाह। अब जो कोई तागूत का से कुफ्र करे, तागूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आया। अब क्या बात हुई, एक बात सिर्फ इतनी नहीं है ईमान ले आया, बल्कि क्या कहा, तागूत का इनकार करना, अल्लाह पर ईमान लाना। जैसे अगर कहा जाए, हम दोबारा तो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला कोई इलाह नहीं है, सबकी नफ़ी, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। तो जो नफ़ी है, ये जो इनकार है, अगर इसे छोड़ दिया जाए, अल्लाह इलाह है, अल्लाह माबूद है, सिर्फ इतनी बात नहीं होगी, अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो ये बात है जो झगड़ा था मुशरिकीन मक्का से, अल्लाह को माबूद वो भी मानते थे लेकिन इलाहे वाहिद नहीं मानते थे, तागूत को भी साथ रखते थे। तो यही बात है जो हमें बताई कि तागूत क्या है। तागूत के मामले में समझ लीजिए कि तागूत का एक आम तर्जुमा बादौक़ात शैतान कर दिया जाता है, नहीं है। तागूत तुग़यान से है, उर्दू में कहते हैं तुग़यानी, दरिया में तुग़यानी आ गई। कैसे आती है तुग़यानी, दरिया अपनी हदों को तोड़कर निकल जाता है, बाहर फैल गया, जमीन पर सैलाब आ गया, दरिया बाहर निकल गया। तो जो बंदा अपनी हद को तोड़कर, यानी बंदे की हद क्या है, वो बंदा क्या है, बंदा है, गुलाम है, जो बंदगी को तोड़कर, बंदगी की हुदूद को तोड़कर, जो जायज़ हुदूद हैं तजावुज़ करके और खुद खुदाई के उस पर यानी मुतालबात करने लगे, यानी लोगों को अपना बंदा बनाने की बात करने लगे, जो अल्लाह ताला का हक़ है खुद अपने हक़ में उसका मुतालबा करे, तो वो तागूत है। वो तागूत है जो बंदगी की हद से तजावुज़ करके खुद आकाई व खुदाबंदी का दम भरे और अल्लाह के बंदों से अपनी बंदगी कराए, अल्लाह के निज़ाम के मुकाबले में अपना निज़ाम जो है पेश कर दे और लोगों से उसकी इताअत कराए, ज़बरदस्ती उनकी गर्दनों में अपनी इताअत का कलादा डाल दे। ये चाहे फ़र्द हो या इदारा, जो भी है तागूत है। तो क्या कहा, तागूत का इनकार करना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, किसी को अल्लाह के मुकाबले में कानून साजी का हक़ नहीं है। ये हमारा आईन है पाकिस्तान का, जो तस्लीम करता है इस बात को, यानी इस्लाम ये कहता है और हमने अपने आईन दस्तूर में भी ये बात लिख दी है। तो इस एतबार से जो कोई भी अल्लाह के मुकाबले में इस बात का मुद्दई हो, इस बात को क्लेम करे कि वो भी कानून देने वाला है और उसकी भी बात लोगों को माननी है बगैर ये देखे कि अल्लाह की मर्जी क्या है, तो वो तागूत है। इस मामले में इताअत का निज़ाम तो है ना, जैसे कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अपने साहिबान अम्र की भी इताअत करने के लिए कहा। लेकिन क्या बता दें उसूल क्या है, ला ताअत लि मखलूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक़, खालिक़ की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है। कोई नहीं कहेगा मैं तो आपका अफसर हूँ, आप मेरी बात माने, मैं आपका हुक्मरान हूँ, मेरी बात माने, बगैर ये देखे हुए कि अल्लाह की मर्जी क्या है। और अगर तस्लीम किया तो ये तागूत है। तो इस एतबार से बता दिया गया कि तागूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आया, उसने एक ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं है। अल्लाह का सहारा जिसने थाम लिया, अल्लाह का सहारा टूटेगा नहीं, छूट सकता, आदमी छोड़ दे उसकी मर्जी है। अल्लाह का सहारा थाम लिया जो टूटने वाला नहीं, और अल्लाह जिसका सहारा उसने लिया है सब कुछ सुनने और जानने वाला है। जो लोग ईमान लाते हैं, जो लोग ईमान लाते हैं उनका हामी मददगार अल्लाह है। जो लोग ईमान लाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह अहले ईमान का वली है। अल्लाह अहले ईमान का वली है। जैसे हम कहते हैं ना हम अल्लाह के वली हैं, तो अल्लाह ताला खुद कह रहा है अल्लाह अहले ईमान का वली है। ये दो तरफा मामला है। जैसे अहले ईमान अल्लाह के वली होंगे, अल्लाह के दोस्त होंगे, अल्लाह के साथ होंगे,
उसकी रज़ा के रास्ते पे चलेंगे तो अल्लाह ताला अहले ईमान का वली है, यानी उनकी हिमायत करता है, उनका मददगार है, उनकी हिफाजत करता है। तो अल्लाह अहले ईमान का वली है, उनका हामी मददगार है, वो इनको तारीकियों से रोशनी में निकाल लाता है। कौन सी तारीकियाँ हैं ये? युखरिजूनहुम मिनन नूरि इला ज़ुलुमात, अंधेरों से रोशनी में लेकर आता है अल्लाह ताला। युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, वो उन्हें ज़ुलुमात से निकाल कर नूर रोशनी के अंदर लेकर आता है। ये लाइल्मी और गुमराही के अंधेरों से निकाल कर हिदायत और इल्म की रोशनी अता फरमाता है अल्लाह ताला। कैसे, किस तरह मिलती है? सूरह हदीद में आएगी बात, सूरह हदीद में आएगी बात। इसमें अल्लाह ताला कहते हैं हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दी आयातिन बय्यिनात लियुखरिजकुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह अपने बंदे पर वाज़े रोशन आयात नाजिल कर रहा है ताकि इनके ज़रिए से उन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लेकर आ जाए। तो कुरान है, अल्लाह ताला की किताब है। कहते हैं ना, अब हम वैसे कहते हैं इल्म रोशनी है, हम कहते हैं इल्म क्या है? इल्म रोशनी है। कभी इल्म की रोशनी कह देते हैं, इल्म खुद रोशनी है। यानी रोशनी क्या करती है? हकीकत बताती है। रोशनी, अंधेरा छा जाए तो क्या हो जाएगा? कुछ पता नहीं चलेगा किधर क्या है। अंधेरा क्या है? आदमी पहचान नहीं सकता, आदमी गलती करता है, आदमी को इल्म नहीं है, पता नहीं चलता कौन बैठा इधर कौन बैठा इधर, इल्म ही नहीं है। दोस्त दुश्मन की पहचान खत्म, और रोशनी हो गई तो क्या हो गया? इल्म हासिल हो गया, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है सबको पहचानता है, हकीकत चीज़ों की वाज़े सामने आ जाती है। तो ये कुरान जो है ये इंसान को इल्म, हिदायत, रोशनी, जहालत से बचाकर, गुमराही से बचाकर हिदायत और इल्म की रोशनी मिलाता है। अल्लाह ताला ये काम करता है। तो कहीं और से नहीं आएगा, अल्लाह ने ये बंदोबस्त कर दिया कुरान की सूरत में हमारे सामने। अब अगर हम आंखें बंद कर लें, सूरज निकला हुआ है, आंखें बंद कर ली, तो जाहिर सी बात है कि फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान अपना है। तो अगर खुली आंखों से कुरान की तरफ आ जाएं तो आपको इल्म की रोशनी, हिदायत की रोशनी मिलेगी। ये मजमून और भी आगे आएगा। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग कुफ्र की राह इख्तियार करते हैं इसके मुकाबले में, वल्लदीन कफरू औलियाउहुमुत तागूत, तो तागूत जो हैं वो उनके हामी व मददगार, उनके औलिया, उनके वली, उनके मददगार तागूत हैं। वो इन्हें रोशनी से तारीकियों की तरफ खींच ले जाते हैं। युखरिजूनहुम मिनन नूरि इला ज़ुलुमात, किताब से उठाया कहीं और लगा दिया, जो असल मंबा था हिदायत का, रोशनी का, उससे हटा के कहीं और लगा दिया। कहीं भी जाओगे रोशनी नहीं मिलेगी, ये बात बताई जा रही है। और वो इन्हें रोशनी से तारीकियों की तरफ खींच ले जाते हैं। ये आग में जाने वाले लोग हैं जहाँ ये हमेशा रहेंगे। क्या तुमने उस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहिम से झगड़ा किया था? झगड़ा इस बात पर कि इब्राहिम का रब कौन है, और इस बिना पर कि उस शख्स को अल्लाह ने हुकूमत दे रखी थी। जब इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में ज़िंदगी और मौत है, तो उसने जवाब दिया ज़िंदगी और मौत मेरे इख्तियार में भी है। इब्राहिम ने कहा अच्छा, अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तू ज़रा उसे मगरिब से निकाल ला। ये सुनकर वो मुनकिर हक़ शशदर रह गया। तो ये शख्स कौन था? ये नमरूद था। ये जो बादशाह वक्त था नमरूद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वतन इराक़ का बादशाह था, ये उनके साथ मुनाजरा कर रहा है। तो उसमें ये बात है। तो जो अल्लाह के नूर से महरूम है, हिदायत की रोशनी से महरूम है, तो उसकी समझ में बात नहीं आ रही है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस नूर के ज़रिए से दलाइल उसके सामने रखते हैं और कहते हैं ज़रा करके तो दिखा, अगर तू बादशाह, तू मालिक है, तू है तो करके दिखाइए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं शिजदर रह गया। शिजदर जिसे कहते हैं भौंचका रह गया, आदमी कुछ समझ में नहीं आता क्या जवाब दूँ। मगर अल्लाह जालिमों को राह रास्त नहीं दिखाता, यानी आ जाता समझ के फिर भी नहीं आया, वहीं रहा। या फिर दूसरी मिसाल दी, या फिर मिसाल के तौर पर उस शख्स को देखो जिसका गुजर एक ऐसी बस्ती पर हुआ जो अपनी छतों पर औंधी गिरी पड़ी थी। उसने कहा ये आबादी जो हलाक हो चुकी है, इसे अल्लाह किस तरह दोबारा ज़िंदगी बख्शेगा। इस पर अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली और वो 100 बरस तक मुर्दा पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने उसे दोबारा ज़िंदगी बख्शी और उससे पूछा बताओ कितनी मुद्दत पड़े रहे। उसने कहा 1 दिन या चंद घंटे रहा हूँगा। फरमाया तुम पर 100 बरस इसी हालत में गुजर चुके हैं। अब ज़रा आपने खाने और पानी को देखो, इसमें ज़रा तगय्युर नहीं आया। दूसरी तरफ ज़रा आपने गधे को भी देखो कि इसका पिंजर तक बोसीदा हो रहा है। यानी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीज़ें, यानी एक पर ज़मान व मकां उसका इतलाक़ हो रहा है, एक पर नहीं हो रहा। अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह का कानून है, जब चाहे गर्दिश रोक दे वक्त की, है इस पर इतलाक़ है, इस पर नहीं है। ये तो अल्लाह ताला के अपनी उसकी कुदरत और उसकी हिकमत और उसके मामलात। तो अल्लाह की मार्फत सबसे बड़ा इल्म है ये।
जो अपने रब को नहीं पहचाना उसने कुछ भी नहीं जाना। जो अपने रब की कुदरत, उसके इख्तियार, उसकी ताकत, उसकी हिकमत, उसका इल्म, यही तो सबसे बड़ा इल्म है। ये जानेगा तो फिर सही रास्ते पर आएगा, वरना जो इससे महरूम रहा फिर वो टामक तोइया मारता रहेगा, कभी ये करेगा कभी वो करेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते देखो, अल्लाह ने अपने इस शख्स को इसके बारे में कहा है कि नबी होंगे, इन्हें मुशाहिदा कराया। तो कहा देखो कि हड्डियों के इस पिंजर को हम किस तरह उठाकर गोश्त पोस्ट इस पर चढ़ाते हैं। इस तरह जब हकीकत उसके सामने बिल्कुल नुमाया हो गई तो उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, और वो वाक़या भी पेश नज़र रहे। जब इब्राहिम ने कहा था कि मेरे मालिक मुझे दिखा दे तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है, फरमाया क्या तू ईमान नहीं रखता? उसने अर्ज़ किया ईमान तो रखता हूँ मगर दिल का इत्मीनान दरकार है। ये कौन है? ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बर हैं, इनका बड़ा ज़िक्र अल्लाह ने किया है। बुनियादी बात यह है, इसमें खुसूसी बात यह है, रसूल का जो मनसब है, रसूल का जो मुकाम है वो इतना बड़ा है और उसका काम इतना, गोया कहिए कि अपने अंदर इतने तकाज़े रखता है कि अल्लाह ताला उसे वो इल्म अता करता है जो आम इंसानों को नहीं मिला करता। यानी उसे पर्दा गैब हटाकर उसे दिखा देता है कि अल्लाह के काम कैसे हो रहे हैं। पर्दा गैब हटाकर, ये नहीं कि अल्लाह की तरह वो गैब का इल्म रखता है, पर्दा गैब हटाकर उसे मुशाहिदा करा देता है। कराया अल्लाह ताला ने मुशाहिदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि कैसे? तो फरमाया अच्छा तो 4 परिंदे ले और इनको अपने से मानूस कर ले, फिर इनका एक एक टुकड़ा एक पहाड़ पर रख दे, फिर उनको पुकार, वो तेरे पास दौड़े चले आएंगे। खूब जान ले कि अल्लाह निहायत बाइख्तिदार और हकीम है। यानी ये अंबिया के साथ खुसूसियत है कि अल्लाह ताला उन्हें मुशाहिदात कराता है। रसूल फरिश्ते उनके पास आते हैं, वही उन पर उतरती है और अल्लाह जितना चाहता है उन्हें इल्म अता करता है। जो चीज़ें उन्हें चाहता है वो फिर अल्लाह के अपने पूरे ज़ोर और तयक़ुन के साथ, यकीन के साथ अल्लाह के बंदों तक मुंतकिल करते हैं कि हम आंखों देखी बात कह रहे हैं आपके सामने, जो बात बता रहे हैं इस एतबार से। लेकिन सारी नहीं, जितनी अल्लाह ज़रूरत समझता है, जितना महसूस करता है उसी के मुताबिक। ये नहीं कि हम वो कहें कि हमने अल्लाह को देखा हम बता रहे हैं अल्लाह है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो निशानियाँ, वो सारे अलामात, वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें अदा की जाती हैं। फरिश्ते बराह रास्त आते हैं और अल्लाह का पैगाम उन्हें पहुंचाते हैं और फिर वो सारी चीज़ें देखते और समझते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमारे सामने बात रखी कि अल्लाह के नूर की, अल्लाह की तरफ से ये हिदायत और रहनुमाई की बात। तो ये मिसालें कुरान में मौजूद हैं और इसी से हमें बसीरत का इल्म मिलेगा, हमें भी रहनुमाई और रोशनी मिलेगी। इसके बाद मजमून दूसरा भी शुरू होगा। तो आज की बात को यहीं पर मुकम्मल करते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।